लड़की को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि लिंजिन चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि चिंग चिंग मुझे छोड़ के मत जाओ। और तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि एक लक्सारी कार लिंजिन को गुजारते हुए उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। और उस कार के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो लिंजिन की गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है कि चिंग चिंग हैप्पी बर्थडे, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन की गर्लफ्रेंड यानी चिंग चिंग उस बंदे को हक कर लिया होता है। फिर चिंचिंग कह रही होती है कि तूने इतना ज़्यादा लेट क्यों किया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा नफरत है, मैं उस बंदे के साथ बात करना पड़ा, ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है। फिर वो बंदा चिंचिंग को कह रहा होता है कि कम ऑन, ये सब छोटे छोटे बातों को छोड़ो, चलो मैं तुमको एक हाई एंड रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगा और तुम्हें बहुत ही बढ़िया गिफ्ट खरीद के दूंगा। फिर हमें कहते हैं कि वो बंदा चिंचिंग को हक कर लिया होता है। फिर वो लिंजिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि डूड, अगर लड़की को चेस करना है तो पैसे की जरूरत पड़ता है, तेरे जैसा भिखारी का कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद वो बंदा चिंचिंग के बूटी पे हाथ रखते हुए लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या तू इसे डिजर्व करता है। फिर वो दोनों चले जाने के बाद लिंजिन अकेला खड़ा रहता है और उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। और लिंजिन के पीछे कुछ लोगों को दिखाता है जो अपना बातें कर रहा होता है। उनमें से बंदे कहते हैं कि अरे देख, ये तो लिंजिन है ना, हमारे स्कूल में ये बंदा डॉग लिकर नाम से फेमस है। ये बंदा लू चिंचिंग को प्रपोज करने के लिए बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब किया है और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद उसके लिए गिफ्ट खरीदा है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये बहुत ज़्यादा फनी है, लिंजिन बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद चिंचिंग को प्रपोज किया पर एक रिच फैमिली के बंदे आके उसे लेके चला गया। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है जो घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों, मैंने क्या गलत किया है, क्या सिर्फ मैं गरीब हूँ इसलिए, और मेरा जो सिंसियरिटी है क्या वो पैसे से जज होता है, मैं क्यों इस पूरे साल कुत्ते की तरह उस लड़की के पीछे भागा, मैं अब किसी को मेरा सिंसियरिटी नहीं दूंगा। और तभी जैसे हमें दिखाया है कि लिंजिन के सामने डिंग करते हुए आवाज आता है, सिन्हुआ काउंटर अटैक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, सिस्टम बिल्डिंग हो रहा है। तभी अचानक से लिंजिन के सामने लिंजिन का प्रोफाइल डिस्प्ले ओपन होकर आ जाता है। वह पे लिखा रहता है कि नेम लिंजिन, उम्र 22 साल, काउंटर अटैक अमाउंट 1 ट्रिलियन ड्रैगन कॉइन और पर्सन वेल्दी 138 ड्रैगन कॉइन, स्ट्रेंथ 1 लेवल, एजिलिटी 1 लेवल, कॉन्जुनेशन 1 लेवल, इंटेलिजेंसी 1 लेवल। और सामने सिस्टम का ये डिस्प्ले देखने के बाद लिंजिन टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि काउंटर अटैक गोल्ड ट्रिलियन सिस्टम, ये क्या है। पर तभी इस समय दिखा था कि लिंजिन को सिस्टम एक एटीएम कार्ड दे देता है और वहाँ पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, ये रहा आपका ट्रिलियन वेल्दी, प्लीज आप जितना चाहिए उतना खर्चा कीजिए और आप जितना भी खर्चा करेंगे उसका 1% अमाउंट आपके मेन अकाउंट पे आके जमा होगा। लिंजिन कह रहा होता है कि ट्रिलियन, क्या सच में इतना सारा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। वही सिस्टम कह रहा था कि एकदम सही, पर आप ये पैसा सिर्फ लड़की के ऊपर ही खर्चा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जमीन से उठता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है कि काउंटर अटैक स्टार्ट नाउ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शॉपिंग मॉल को दिखाया है। भाई हम देखते हैं कि लिंजिन को जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो मुझे किसी को ढूंढना होगा जिसकी वजह से मैं इस कार्ड को टेस्ट कर पाऊँ। पर तभी जैसे हमें दिखाया था कि लिंजिन का नजर एक लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये तो लो यासी है, लियो चिंचिंग का रूममेट है ना। पर तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि गुड लुकिंग वुमेन स्टार्ट द काउंटर अटैक मिशन। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम ने उस लड़की के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है, नाम लियो सोनजी, 20 साल उम्र। अगर आप इस लड़की के ऊपर अपना वेल्थी खर्चा करते हैं तो इस लड़की के ऊपर आप जितना भी खर्चा करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो उस लड़की के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि लो यासी, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, क्या थोड़ा टाइम मिल सकता है। वहीं पे हम लू को देखते हैं जो लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद क्या होता है कि लिंजिन तुम यहाँ पे क्यों हो। और वहीं पे हमें दिखा रहता है कि लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इस लड़की का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 20%। फिर लू कह रही होती है कि क्या तुम मेरे पास फिर से आए हो ताकि लू चिंचिंग को तुम चेस करो, इसलिए मैं तुम्हें मदद कर पाऊँ। सोचना बंद करो और मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, ये सब कुछ गिव अप करो, क्योंकि चिंचिंग को रिच सेकंड जनरेशन के बॉयफ्रेंड मिल चुके हैं। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो हंसते कह रहे थे कि नहीं तुमने गलत समझा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पियो। लू कह रही होती है कि क्या तुम मुझे चाय पीने के लिए इनवाइट कर रहे हो, पर हम दोनों तो इतना ज्यादा फेमिलियर भी नहीं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस स्टॉल पे ऑर्डिनरी चाय नहीं मिलता है, तुम क्लियरली दे सकते हो। और यहाँ पे एक कप चाय के प्राइस तुम्हारे 10 दिन के सैलरी के बराबर है, क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के पीछे कुछ बंदे को जो बातें कर रहा होता है कहते कि हे तू सामने क्या कर रहा है खड़े खड़े हो, क्या हमें भी खरीदना है, जल्दी से खरीद नहीं तो हट जाए यहाँ से। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम सभी पेशेंट रखो और मेरे लिए इंतजार करो। उसके बाद लिंजिन चाय खरीदने के लिए आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि लिटिल सिस्टर यहाँ पे टोटल कितने कप के चाय है। वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि 180 और वह पे लिंजिन कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो अपने पास से वो एटीएम कार्ड को निकालते हुए कह रहा होता है कि मैं पूरा 180 कप के मिल्क टी खरीदना चाहता हूँ और वो सभी टी को यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी को शेयर कर दो और ये लो की तरह से ट्रीट है, सभी को इन्वाइट कर लो। हमें लिंजिन के पीछे लो को दिखाई जाती है जो कह रहे थे कि क्या यहाँ पे टोटल 180 कप है जिसका प्राइस 10,000 है। लिंजिन तुम ध्यान से सोच के देखो, गड़बड़ी मत करो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो सामने रहे उस लड़की को कह रहा था कि लिटिल सिस्टर इस कार्ड को स्विप करो। फिर वो लड़की लिंजिन के एटीएम कार्ड को स्विप करता है तो उस लड़की के हाथ पे रहे उस मशीन से आवाज आता है
कि सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है और आपने मनी स्पेंड किया है 39,800 युआन। और वो पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाने के बाद लिंजा कह रहा था कि इस कप ऑफ टी को सभी को शेयर कर दो, और भाई बोला कि कह रहे थे कि अच्छा ठीक है ठीक है। और भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि डैम इट, ओह माय गॉड, मैंने ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि वो सच में सारा कुछ बाय कर लेगा। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये जरूर रिच बंदा है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती कि सो हैंडसम, ऐसा लगता है कि लिंजिन लो के प्यार में गिर चुका है। और भाई हम लो को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देख रहा होता है, कुछ कह नहीं पा रहा होता है। और भाई हमें लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लो का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 1% बढ़ चुका है, 1% बढ़ चुका है, ऐसे करके मैसेज आ रहा होता है। उसके बाद लिंजिन लो के पास आता है, फिर वो कह रहा था कि लो मैं तुमसे एक छोटा सा फेवर पूछना चाहता हूँ। लो कह रही होती है कि हाँ बताओ। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि मुझे पैसा स्पेंड करने के लिए मदद करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शॉपिंग मॉल को दिखाया है। भाई हम देखते हैं कि एक बैग को जिसका प्राइस 80,890 युआन रहता है, और उस बैग के साइड पे में चिंग और वही बंदे को दिखाते हैं। और वही पे बंदा कह रहा था चिंग को कि चिंग मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले एक बैग खरीद के दिया है ना, हम इस तरह से बेकार के पैसा खर्चा नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना पहले खाना खाते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। वही हम चिंग को देखते हैं जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है। और वही पे हमें चिंग को दिखाता है जो उस बैग को पकड़ के मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो, रिच फैमिली पे शादी करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना ही हो। तभी अचानक से कोई कह रही होती है कि लिंजिन ये बैग कैसा है। और वही हम देखते हैं कि चिंग का नजर दूसरी तरफ दिखाया है, और वही पे दूसरी तरफ देखते हैं कि वो और नहीं लो रहती है। फिर लो कह रही होती है कि ये स्टोर ट्रेजर का लिमिटेड एडिशन है, क्या मैं ये बाय कर लूं। लिंजिन कह रहा था कि चलो मुझे देखने दो। और भाई हम देखते हैं कि चिंग को जो सामने का नजारा देख रहा होता है, और फिर वो चौंकते हुए कह रही होती है कि लिंजिन लुओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो लिंजिन के पास आते हुए कह रहे थे कि ओ अच्छा मैं समझ गया, तुम मेरा पीछा कर रहे हो है ना, तुम मेरे से डंप होने के बाद तुम लोगों को तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए कह रहे हो ताकि ये सब देख के मैं गुस्सा हो सकूं। मैं तुम्हें क्लियरली कहा था ना हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं, तुम इतना डिस्गस्टिंग क्यों हो। हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि किसने कहा कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी के लिए बैग खरीदने के लिए आया हूँ। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद मैं चिंग को दिखाई जाती है जो चिल्लाती हुए कह रही होती है कि तुम यहाँ पे किसी के लिए बैग खरीदने के लिए आए हो, क्या तुम बेटर एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकते। और तभी इतने समय दिखा जाता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि काउंटर अटैक मिशन शुरू हो चुका है। उसके बाद लिंजिन के सिस्टम लो चिंग की प्रोफाइल को ओपन कर देता है। भाई पे लिखा रहता है कि नेम लो चिंग, उम्र 21 साल। जब इस लड़की का फेवरेबिलिटी होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाएगा तो आप इस लड़की के ऊपर जितना भी खर्चा करेंगे उसका 10% आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। फिर लिंजिन कह रहा होता है कि चिंग हम दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं, तो हम दोनों कहाँ पे जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पहले जैसा सेम इंसान हूँ। हमें चिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा फनी है, कुछ ही घंटा हुआ है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक गरीब लूजर एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर बन जाएगा। और वही हमें लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चिंग होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेबिलिटी है वो -25%। हम देखते हैं कि चिंग के साइड पे रहे उस बंदे को जो कह रहा था कि ब्रदर बकवास बातें करना बंद करो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस बैग को खरीद के दिखाओ। लिंजिन कह रहा था कि मैं अगर सोचूं तो एक बैग खरीदना काफी नहीं है, इस स्टोर के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ पैक कर दो। और ये बातें सुनने का तो लुओ और बाकी लोगों को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। जब चिंग को देखते हैं जो सामने का नजारा देखने का टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या। फिर हम देखते हैं कि कस्टमर सर्विस लिंजिन के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि सर सब कुछ पैक हो चुका है और आपका टोटल प्राइस हुआ है 11.32 मिलियन युआन। और ये प्राइस सुनेगा तो मैं दूसरे साइड पे चिंग और वही बंदे को दिखाता है। भाई पे बंदा हंसते कह रहा था कि अगर तू ये प्राइस अफोर्ड कर लेता है तो मैं टट्टी कर लूंगा। और भाई पे चिंग कह रही होती है कि लिंजिन क्या तुम पागल हो चुके हो। पर हम देखते हैं कि लिंजिन को जो अपना कार्ड स्विप करता है और वहीं पे उस मैसेज से आवाज आता है कि आपका कार्ड सक्सेसफुली स्विप हो चुका है और आपने 11.32 मिलियन युआन स्पेंड किया है। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें चिंग और उस बंदे को दिखाता है जो सामने का नजर देखने पर टोटली शॉक हो गया होता है। वो बंदा कह रहा था कि वो सच में इतना सारा पैसा है उसके पास। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन को हक कर लिया होता है। फिर वो लोग कह रही होती है कि मेरे डियर तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। वहीं पे लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लो होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 20% बढ़ चुका है, 20% बढ़ चुका है, ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। तभी अचानक से सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि चिंग होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 10% बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है। लिंजिन की ये सब हरकतें देखने के बाद में चिंग को दिखाया था जो उसके साइड पे बंदे को कह रहा था कि मिस्टर वंग मैं। पर हम उस बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चिंग हम दूसरे लोगों के जैसा नहीं है, हम जो असली रिच इंसान होते हैं तो इस तरह से बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करते और मेरे जैसा रियल रिच सेकंड जनरेशन इंसान हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं। पर तभी इतना समय दिखाया था कि उस बंदे के पीछे एक मोटे से लड़की आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उस मोटे से लड़की को यहाँ पे देखने के बाद वो बंदा टोटली तो शॉक हो गया था। फिर वो कह रहे थे कि सिस्टर वही तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर हम उस मोटे से लड़की को देखते हैं जो उस बंदे के गालों पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि तू कमबक कहीं के तू क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने तेरे लिए क्लॉथ शूज वॉच या तक एक कार भी खरीद के दिया है और तू यहाँ पे दूसरे लड़की के साथ मजा कर रहा है, मिस्ट्रेस बना रहा है। तभी हमें उस बंदे को दिखाता है जो उस मोटे लड़की के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि सिस्टर गलत हूँ, सच में मैं गलत हूँ, उस बीच ने मुझे सीड्यूस किया था, हमेशा मेरे दिल में हो, प्लीज मुझे विश्वास करो। मैं दूसरी तरफ
चिंग को दिखाया जाता है, जो सामने का नजारा देखने का टोटली शॉक हो गया होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि सामने क्या चल रहा है। और चिंग के पीछे में बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे उस बंदे को देख, ऐसा लग रहा है कि कुत्ते के जैसा लग रहा है। मैं मोटी लड़की को दिखाया था, जो उस लड़के को कह रहा होता है कि तुम मेरे सामने उस लड़के को एक थप्पड़ मारोगे तभी जाके मैं तुम्हें माफ करूंगा, नहीं तो आ जाऊं यहीं पे ब्रेकअप कर लेते हैं। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो सीधा आके चिंग के गालों पे एक थप्पड़ मारता है और वहाँ पे चिंग दूर जाके गिरता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उस बंदे को जो चिंग के गलों पे रहे उस चेन को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि तू खुद को क्या समझता है, तू दूसरे लोगों के बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करके पैसा हासिल करना चाहता है। तेरे गले पे जो नेकलेस है वो मेरे से बिलोंग करता है। और तभी अचानक से चिंग को दिखाई जाती है, जो लिंजिन की तरह देखता है। फिर वो अचानक से खड़ा होने के बाद लिंजिन के पास आती है। फिर वो हाथ करते हुए कह रही होती है कि लिंजिन, मैं लिंजिन को देखते हैं, जो चिंग को धक्का देके दूर फेंक दिया होता है। उसके बाद चिंग रोते हुए वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंग होस्ट के ऊपर आपका जो फेवरेलिटी है वो 1% बढ़ चुका है। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि मैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया, फिर भी वो उसका जो फेवरेलिटी है मेरे ऊपर इंक्रीज कैसे हो गया। बाद हम लोगों को देखते हैं, जो लिंजिन के पास आता है और वो पीछे से लिंजिन को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वांग इस तरह का इंसान है। चिंग बहुत ही ज्यादा फेथफुल है। लोगों की ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि जो औरत सिर्फ पैसे से मतलब रखता है वो सिंपैथी डिजर्व नहीं करता। चलो ये सब इग्नोर करते हैं और तुम्हें आगे क्या क्या पसंद आता है वो हम देखते हैं। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद लुओ मन में कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि चिंग कंप्लीटली आउट ऑफ लक हो चुका है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है कि तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा काइंड हो, मुझे पता ही नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। लोग ये बातें सुनने के बाद लिंजिन को दिखाया है, जो लोग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा, तुम खुद को मेरे ऊपर गिरवी रख दो। लोग कह रही होती है कि तुम क्या ये बकवास बातें कर रहे हो, तुम बैठ गए। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लुओ का होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 10% बढ़ चुका है, 10% बढ़ चुका है। और लुओ का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेलिटी है वो 62% है। फिर हम लुओ को देखते हैं, जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मैं रिटर्न के तौर पे मैं तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि क्या तुम मुझे पैसा देने वाले हो। उसके बाद हमें दिखाया था कि उन दोनों को जो एक शॉपिंग मॉल पे आ गया होता है। वहीं पे लोग कह रहे थे कि चलो आज तुम एक नया कपड़े ट्राई करो। उसके बाद हमें लोग को दिखाई जाती है, जो लिंजा के लिए कपड़े चूज कर रही होती है। वहीं पे लोग कह रही होती है कि तुम खुद की तरफ देखो, तुम कितना ज्यादा हैंडसम हो। फिर लोग लिंजा के कपड़े के पेमेंट करने के लिए चले जाती है। पर वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिंजिन को जो अपना नया कपड़े पहन के बाहर आ रहा है। मॉल पे जितने सारे फीमेल कस्टमर थे वो लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रहे थे कि वाह कितना ज्यादा हॉट है। वहीं पे हम दूसरी तरफ लोगों को दिखाई जाती है, जो लिंजिन की तरफ देखते हुए मन में कह रहे थे कि मैं ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि ये इंसान इतना ज्यादा हैंडसम है, सच में ये बंदा ट्रेजर है। वहीं पे लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लुओ होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 10% बढ़ चुका है और लुओ होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेलिटी है वो 72% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रात हो गया होता है। वहीं पे हम गर्ल्स डॉर्मेटरी को देखते हैं। वहीं पे लुओ को दिखाता है जब अपने रूम पे रिटर्न आ गई होती है। जब वो दरवाजा ओपन करके रूम के अंदर एंटर करती है, सामने चिंग रहती है। लोग कह रहे होते कि चिंग क्या तुम्हारा फेस सही है। भाई चिंग कह रही होती कि हाँ सही है और लिंजिन का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे वांग के ट्रू फेस को एक्सपोज करने के लिए मदद की, नहीं तो मैं मेरे पूरी जिंदगी अंधेरे में जी रही होती। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं, जो लिंजिन का दिया हुआ वो बैग अपने सामने रखते हुए कह रही होती है कि हाँ लिंजिन का बहुत बहुत शुक्रिया और तुम भी ध्यान रखना कि मिस्टर वांग के जैसा लोग फ्यूचर में तुम्हारे पास ना आए। और फिर वो लुओ उस बैग को सामने दिखाते हुए कह रहे थे कि और ये बैग, वहीं पे चिंग कह रही होती है कि ये बैग लिंजिन ने तुम्हारे लिए खरीदा है तो तुम तुम्हारे पास रख लो। चिंग की ये बातें सुनने के बाद हम लुओ को देखते हैं, जो चिंग को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मैं आप फॉलोअर नहीं होने वाला हूँ अगर ऐसी बात है तो, और मुझे चिंता हो रहा था कि अगर तुम माइंड करोगे तो। वो की बातें सुनने के बाद चिंग कह रही होती है कि मैं ये कैसे माइंड कर सकता हूँ, हम दोनों अच्छे सिस्टर। और हमें दिखाया जाता है कि चिंग को जो मन में कह रही होती है कि लिंजिन और मैं 3 सालों तक रिलेशनशिप पे रहा, तो एक आउटसाइडर यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। वहीं पे हम लोगों को देखते हैं, जो मन में कह रहे थे कि मेरे प्यारे सिस्टर तुम अंधे हो, जो तुम्हें पता नहीं चला कि लिंजिन कितना ज्यादा पावरफुल रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है, अब वो मेरा है। शिफ्ट होता है, हमें बॉयज डॉर्मेटरी को दिखाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन को जो जा रहा होता है, फिर वो मन में कह रहा था कि मैं आज बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, पूरे दिन मेरे गर्ल के साथ मैंने शॉपिंग किया। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सामने कुछ बंदे आते हैं और उस सभी को देखने के बाद लिंजिन कह रहा था कि हेलो सीनियर। वो एक बंदा कह रहा था कि यो जूनियर लिंजिन, तुम इस आउटफिट के लिए बहुत ही अच्छा खासा पैसा खर्चा किए हो, है ना। फिर वो बंदा लिंजिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि जूनियर लिंजिन चिंता मत करो, आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ मैंने सब कुछ सुना है, अभी डाउन मत रहो, चीयर अप। मेरे ओपिनियन के हिसाब से तुम इतना सारा पैसा खर्चे किए हो चिंग को चेज करने के लिए, पर फिर भी उसने तुम्हें डम कर दिया। तुम कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाके फीमेल अर्चर को गिफ्ट दो, उसके वजह से तुम्हें जो फीमेल अर्चर है वो तुम्हें कुछ सेटिस्फेक्शन एंजॉयमेंट देगा। उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद लिंजिन को दिखाता है, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ अगर मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पे जाके ये गिफ्ट भेजता हूँ तो भी तो पैसा स्पेंड करने के जैसा। अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वहीं पे वो अपने बिस्तर पे लेटा रहता है और वो अपना फोन चेक कर रहा होता है और वहीं पे वो अपने फोन पे लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप डाउनलोड कर लिया होता है।
भाई पे लिंजिन मनी मन में कह रहा था कि चलो आईडी का नाम सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट, इस तरह के नाम रखते हैं। और वैसे चलो देखते हैं कहाँ पे फीमेल अंचर मिल सकता है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो एक फीमेल अंचर के ब्रॉडकास्ट पे एंटर कर गया होता है। भाई हम देखते हैं कि एक फीमेल अंचर को जो परफॉर्मेंस कर रही होती है, उस फीमेल अंचर को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कहते हैं कि वाह ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, क्या मैं अभी ये काउंटर अटैक मिशन शुरू कर सकता हूँ। लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि काउंटर अटैक तभी स्टार्ट होता है जब रियल ब्यूटी अपेयर होता है। अगर रियल ब्यूटी नहीं होता है तो काउंटर अटैक स्टार्ट भी नहीं होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट पे ब्यूटी स्पेशल इफेक्ट लगाया होता है तो ये जज नहीं होता। आपको ऑफलाइन मिलने के बाद जब का काउंटर अटैक शुरू होगा। लिंजिन उस फीमेल अंचर की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है कि हाँ ये सेंस बनता है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अंडरस्टेबल है। पर तभी समय दिख रहा था कि उस फीमेल अंचर को मिस्टर सू नाम के एक इंसान 5 गोल्डन लेपर्ड भेजता है जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो चैट रूम पे आर्ग्यू शुरू कर दिया। मिस्टर जू को देखते हैं जो फीमेल अंचर को कह रहा होता है कि तुम उस इंसान को अपने ब्रॉडकास्ट से बाहर निकाल दो तो तुम्हें बड़ा अमाउंट मिलेगा। फिर मैं फीमेल अंचर को दिखाई जाती है जो मिस्टर सू के ये मैसेज देखने के बाद मनी मन में कह रही होती है मिस्टर सू हमारे टॉप व्यूअर्स और उसका जो ओपोनेंट है वो न्यू कुमार है, वो मुझे एक बार भी गिफ्ट नहीं दिया। और मिस्टर सू की जो ओपोनेंट है उसका टोन भी बहुत ही ज्यादा हाई है। फीमेल अंचर उसके मैनेजर को कह रही होती है कि हाउस मैनेजर उसे बाहर निकाल दो इस ब्रॉडकास्ट। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजा को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि वाह मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट से बाहर करवा दिया, चलो ठीक है मैं दूसरा ब्रॉडकास्ट देखता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों फीमेल आर्चरों में से बैटल चल रहा होता है, जिसका ब्रॉडकास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा वही विनर होगा। वहीं पे हमें दिखाया था कि प्रीवियस फीमेल आर्चर को जो कह रही होती है कि सिस्टर तुम्हारे पास एक भी बिग ब्रदर भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, क्यों ना तुम सरेंडर कर दो और अपना हार मान लो। वहीं पे हमें दूसरे फीमेल आर्चर को दिखाया जाती है जो कह रही होती है कि कम ऑन यहाँ पे बड़ा डील किया है, अभी तो शुरू हुई है, चलो कंटिन्यू फाइट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों फीमेल आर्चर को जो अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है अपने अपने तरीके से। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट हेयर वाले आर्चर को कोई सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेट नाम का एक बंदा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट देता है जो एक बहुत ही हाई अमाउंट होता है। और ये देखने के बाद वही हमें उस आर्चर को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। वो फीमेल आर्चर कह रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डन ड्रैगन देने के लिए, सो फॉर दैट ही ओनली हैज मनी लेफ्ट। तो सीन शिफ्ट होता है हमें पहली वाली फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो ये नाम सुनने का टोटली शौक हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि ये इंसान तो पहले मेरे ब्रॉडकास्ट पे आया था ना। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो मनी मन में कह रहा था कि वाओ अब मुझे पैसा स्पेंड करने का मेथड मिल चुका है। उसके बाद लिंजिन व्हाइट हेयर वाले फीमेल आर्चर को 20 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन दे देता है। वह मिस्टर सू को दिखाया जाता है जिसका चैट रूम पे मैसेज आता है कि लगता है बंदे का पैसा खत्म हो चुका है, जितना सारा पैसा था सब कुछ वेस्ट कर चुका है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, लगता है कि फैमिली का सेविंग बर्बाद कर चुका है। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो 1000 से भी ज्यादा गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है। और ये देखने के बाद हमें मिस्टर सू और बाकी व्यूअर्स को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि इतने सारे गोल्डन ड्रैगन रुक ही नहीं रहा है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो फिर से 5000 गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करता है। और ये देखने के बाद हमें सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सू को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मनी मन में कह रहा था कि रुका, फाइनली रुका, पूरे 1 साल से चीजी का ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ और पूरे 1 साल में मैंने सिर्फ 3 मिलियन ही खर्चा कर पाया हूँ। पर असल में वो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो मनी मन में कह रही होती है कि 1600 गोल्डन ड्रैगन, इसका मतलब $24 मिलियन। सीन शिफ्ट होता है हमें व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये गोल्डन ड्रैगन देने के लिए। फिर वो पहले वाले फीमेल आर्चर को कह रही होती है कि चिचे गाल तुझे क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रहा है, क्या पैंट पे मूत दिया है? पैंट पे मूत भी दिया है, जो पनिशमेंट है उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जा। फिर हमें पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो अपना पनिशमेंट रिसीव कंप्लीट कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों फीमेल आर्चर में से जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाता है, बैटल खत्म हो जाता है। जो व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर थी वो विन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जिसके फोन पे अचानक से एक मैसेज आता है। वो चेक करके देखता है तो उसके दोनों फीमेल आर्चर को जो प्राइवेट मैसेज किया होता है। व्हाइट हेयर वाली जो फीमेल आर्चर रहती है वो कह रही थी कि ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिताने के लिए, और क्या मैं को VX में ऐड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो व्हाइट हेयर वाली फीमेल आर्चर जो अपना नंबर दे देती है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ पहले फीमेल आर्चर को दिखाया था जो कह रहे थे कि ब्रदर क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं प्लीज। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है हमें पहले वाले फीमेल आर्चर को दिखाया जाती है जो लिंजिन को मैसेज करता है कि ब्रदर क्यों आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को देख के लग रहा है कि आप यंजन सिटी पे रहते हैं, क्या कोइंसिडेंस है। मैं कल यंजन सिटी जा रहा हूँ ग्रुप फोटो के लिए, तो क्या मैं आपसे एपोलॉजी के लिए डिनर ट्रीट कर सकती हूँ। वो फीमेल आर्चर मन में कह रही होती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ नहीं सकता, अगर मैं उसके साथ ऑफलाइन मिलती हूँ तो शायद वो मेरे ऊपर कुछ खर्चा करे। सीन शिफ्ट होता है हमें लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि वाओ ये पैसा खर्चा करने का तो और भी ज्यादा मौका मिल गया मुझे। फिर वो उस फीमेल आर्चर को मैसेज कर देता है कि हाँ जरूर। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ फीमेल आर्चर को दिखाई जाती है जो लिंजिन के ये मैसेज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर वो किस करते हुए कह रहा था कि हाँ मुझे पता था। फिर वो लिंजिन को मैसेज कर रही होती है कि हाँ मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो नींद से उठता है। फिर वो कह रहे थे कि वाह ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है,
तभी हमें दिखा जाता है कि लिंजन के फोन पे कुछ मैसेज आता है। फिर वो अपना मैसेज चेक कर रहा होता है। तभी उसके एक रूममेट कह रहा होता है कि लिंजन चल ब्रेकफास्ट करने जाते हैं एक साथ। लिंजन कह रहा होता है कि तुम सभी चले जाओ, एक लड़की मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। और ये बातें सुनने के बाद उसके सभी रूममेट को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री डोर को दिखाते हैं। भाई पे हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग अपना खाना लेके खड़ा रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि क्या तू ब्रेकफास्ट डिलीवरी करने के लिए आया है? उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ मैं ब्यूटी चिंग को डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मैं तो लुओ को देने के लिए आया हूँ। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि तूने कल चिंग के पोस्ट को देखा? उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने सुना है कि वो अभी सिंगल है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि उन सभी बंदों के सामने और एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि हे, और उस बंदे को ये देखने के बाद वो सभी कह रहा था कि सीनियर वांग कह रहा होता है कि तुम सब लेकिंग डॉग से बेहतर क्या हो, तुम सब ने तो देखा कि लिंजन के फेट को। तभी हमें दिखाया था कि लुओ और चिंग को जो अपने डॉर्मेंट्री से बाहर आ रहे होते हैं। और ये देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहे थे कि अरे देख 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 बाहर आ रही है, वो दोनों लड़कियां बाहर आ रही है, एक साथ ही आ रही है। उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो अपना ब्रेकफास्ट लेके लुओ और चिंग के पास आ जाता है। फिर वो एक बंदा कह रहा होता है कि लुओ तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, कल से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। और हम लुओ को देखते हैं जो उस बंदे से अपना ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। फिर वो कह रहे होते हैं कि थैंक्स। तभी अचानक से लुओ का नजर दूसरी तरफ जाता है। भाई पे हमें सीनियर वांग को दिखाते हैं जो लुओ ने उसका ब्रेकफास्ट ले लिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सब कह रहे थे कि वाह सीनियर वांग से जैसे उम्मीद थे। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजन और उसका दोस्त गुजर रहा होता है और सीनियर वांग का नजर उस लिंजन की तरफ जाता है। और सीनियर वांग कह रहा होता है कि यो ब्रदर लिंजन, तुम अभी अभी आए क्या? तुम चिंग के लिए ब्रेकफास्ट खरीदने का प्लान कर रहे हो? पर हमें लुओ को दिखाया था जो सीधा लिंजन के पास आता है और फिर वो अपना ब्रेकफास्ट लिंजन को दे देती है। फिर वो कह रही थी लिंजन मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि पर तुमने अभी अभी मुझे मैसेज किया था ना कि तुम मुझे मील ट्रीट करोगे। हमने कहा यह नजारा देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सीनियर वांग उसके दोस्त को दिखाया था। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या फेशियल एक्सप्रेशन थे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं पे हम देखते हैं कि चिंग को जब अपना दांत पीसते हैं मन में कहते कि ये लुओ। पर तभी हमें दिखाई दी उसके साइड पे एक डिलीवरी मैन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या मिस चिंग है आपका ये ब्रेकफास्ट? वो लिंजन को कह रही होता है कि ये ब्रेकफास्ट फ्रेंच रेस्टोरेंट से, ये बहुत अच्छी है। लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि लुओ का फेवरेट होस्ट के ऊपर 7% बढ़ चुका है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहाँ पे चिंग आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि लिंजन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट खरीद के लाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कल गलत थी, प्लीज इस गलती को सुधारने। उसके बाद चिंग लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मैं समझता हूँ कि तुम इस 3 सालों से बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तुम हर दिन मेरे लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लाते थे। मैं बहुत ज्यादा बुद्धू था उस समय जो तुम्हारे इस गुड इंटेंशन को मैं समझ नहीं पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस समय मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। और चिंग की ये सब हरकतें को देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि वाओ ये फिर से ट्रिक, क्या वो सच में सोचता है कि मैं डॉग लेकर हूँ और वो मुझे कंट्रोल कर सकता है? पर हम लिंजन को देखते हैं जो चिंग से दूर जाते हुए कह रहा था कि तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हो, तुम्हें लेकिन डॉग पसंद है ना, उस तरह के इंसान को ढूंढो। वहीं पे हम चिंग को देखते हैं जो लिंजन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि पहले तो वो ये भी माइंड नहीं करता था कि मेरे पास कितने सारे डॉग लेकर है और वो मेरे इमेज को लेकर भी चिंता नहीं करते थे। श्योर वो मुझे अभी भी पसंद करता है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि चिंग का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो 50% तक बढ़ चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ को दिखाए थे जो मन में कह रहा था कि लिंजन ने चीची को अपने से दूर कर दिया, अब उसकी ट्रिक लिंजन के ऊपर नहीं चलने वाला है क्योंकि लिंजन अब मुझे पसंद करता है। और फिर हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि लुओ का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है। वहीं पे लिंजन मन में कह रहे होते सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद ये दोनों का एक साथ फेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो गया, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखा होता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है और देखने के बाद रो रहा होता है, उस सभी की आंखों से आंसू आ रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये किस तरह का सिचुएशन है, चिंग और लुओ दोनों ही लिंजन के साथ है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ चिंग और लुओ को दिखाई जाती है जो लिंजन को अपना ब्रेकफास्ट खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और वे लुओ कह रही होती है कि लिंजन ये मेरा ब्रेकफास्ट खाओ। भाई पे चिंग कह रही है कि लिंजन नहीं मेरा खाओ, नहीं मुझे खाओ। चिंग लिंजन को कह रही होते है कि चलो हाँ करो और वहीं पे सामने का नजारा लुओ देख रही होती है। फिर वो कह रही थी कि चिंग तुम। और भाई पे मैं दूसरी तरफ सीनियर वांग को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा होता है, वो पागल हो गया होता है। वो चिल्लाते कह रहा था कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने वो इंसान कोई और हो सकता है पर लिंजन नहीं हो सकता, क्यों हो रहा है, वो क्यों है? और भाई पे हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि क्योंकि कल रात मेरे इस उंगली को मैंने 1600 बार दबाया है इसलिए इस उंगली पे दर्द हो गया, इसलिए वो दोनों आया है मुझे खाना खिलाने के लिए। चिंग कह रही होती है कि क्या तुम्हारे हाथ पे दर्द हो रहा है, चलो मुझे देखने दो। और वहीं पे लोग कह रहे थे कि चलो तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, हाँ करो। उसके बाद हम लिंजन को देखते हैं जो वो बिस्किट खा लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ये बुरा नहीं है पर मुझे ब्राइट रेड अच्छा नहीं लगता। फिर हम लुओ को देखते हैं जो नीचे देखते हुए कह रही होती है कि ब्राइट रेड, पर यहाँ पे जितने सारे बिस्किट है सभी तो पिंक कलर के। तभी अचानक से लुओ लिंजन की बातें को समझ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि उफ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। चिंग कह रही होती है कि लिंजन ब्रेकफास्ट कर रहा है, उसे टच मत करो।
पर हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन के एकदम करीब आ जाता है, उसके कान पर कह रही होती है कि ये कलर मैं बाद में चेंज कर दूँ। ये बातें सुनने के बाद हमें सीनियर वांग को दिखाया जाता है जो मुंह से खून निकल के आ गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे सीनियर वांग के मुंह से खून निकल गया है, अरे जल्दी से स्कूल डॉक्टर को बुला। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सीनियर वांग को जो स्कूल के डॉक्टर उठा कर लेके जा रहा होता है। वहीं पे हम लिंजिन और उसके दोनों गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसको खाना खिला रहा होता है। वाह क्या जिंदगी है। हमें दिखाया था कि इस सीन का कोई फोटो खींच लिया होता है और फिर वो ऑनलाइन पे पोस्ट कर दिया होता है। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के एक दोस्त लिंजिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि हे लिंजिन, तू न्यूज पे है, जर्नलिस्ट के डिपार्टमेंट में तुझे इंटरव्यू के लिए तेरे पास आ रहा है। और ये सुनने के बाद शॉक हो गया होता है लिंजिन। वो कह रहा था कि क्या, फिर वहां से भागते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद उसके दोनों गर्लफ्रेंड कह रहा होता है कि लिंजिन वहीं पे रुक जाओ, मत जाओ। फिर लो चिंचिंग की तरह देखते हुए कह रही होती है कि लिंजिन लो की रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है जो पब्लिसिटी पसंद नहीं करता है। तुम हो जो इतना बड़ा न्यूज क्रिएट किए हो और अब वो अनहैप्पी हो चुका है। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि यहाँ पे तुम मुझे दोस्त दे सकते हो, यहाँ पे तो तुम भी हाजिर थे। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो छुपके से सामने का नजारा सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ये जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा मुसीबत इकट्ठा कर देता है। तो बस हमें दिखाता है कि लिंजिन के फोन पे एक मैसेज आता है। फिर वो ओपन करके देखता है तो कोई और नहीं, वो पहले फीमेल आंचल रहती है। वहीं पे वो फीमेल आंचल लिंजिन को अपना एक फोटो भेजा होता है जो कुछ चूस रहा होता है, यानी आइसक्रीम होता है। एक दूसरा मैसेज ये रहता है कि आज रात 7:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूँ, क्या आप मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो। और ये सब मैसेज देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि वाह, ये सब लड़कियां मेरे मन में कह रहा होता है कि उसने कहा था कि वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया है, पर अभी तक मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ पे है। पर तभी जैसे हमें दिखाया था कि लिंजिन का नजर पीछे आता है तो दिखाया जाता है कि एक बंदा वही फीमेल आंचा को छेड़ रहा होता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि चाचा तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम मेरे कार पे आ जाओ, मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। और ये सुनने के बाद वो फीमेल आंचा कह रही होती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर हमें दिखाती है कि वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि अरे इतना पोलाइट मत हो, आ जाओ मेरे साथ। और तभी हमें दिखाया था कि उस फीमेल आंचा के सामने लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि ब्रदर, ऐसा लगता है कि तुम्हें नए चश्मे की जरूरत है, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि चाचा का एक्सप्रेशन कैसा है, वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्या तुम समझ नहीं रहे हो। और हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो लिंजिन को कह रहा होता है कि तुम कौन हो, मैं उस चाचा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। और तभी हम फीमेल आंचा को देखते हैं जो लिंजिन को अपना चैट हिस्ट्री दिखाते हुए कह रही होती है कि क्या ब्रदर क्यों है। और ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि हाँ वही मैं हूँ। और उसके साइड पे जो बंदा खड़ा हुआ था ये नाम सुनने के बाद कहते हैं कि क्या तुम वही इंसान हो जो एक फीमेल आंची को बहुत सारा गिफ्ट दिया है। उसके बाद वो इंसान दूर हट जाता है। फिर वो कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना मिस्टर क्यून, अब बिजी इंसान है, मैं आपको परेशान किया। फिर हम लिंजिन और फीमेल आंचा को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है। फिर वो फीमेल आंचा लिंजिन को कह रही होती है कि मैं हमेशा सोचता था कि ब्रदर क्यून एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसकी उम्र 40 साल से भी ज्यादा है, पर मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं कर पाई कि आप इतना ज्यादा यंग और हैंडसम है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ लिंजिन करके बुलाना, और मैंने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट से रियल लाइफ में बेटर लगते हो। पर तभी से समय दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। और वही पे वो फीमेल आंचा की प्रोफाइल फोटो ओपन होकर आ जाती है। वही पे लिखा रहता है कि नाम सुले और निकनेम है चचाई। अगर चचाई का फेवरेट होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाता है तो होस्ट चचाई के ऊपर जितना भी पैसा खर्चा करेगा उसका 10% होस्ट के बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। और चचाई का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 30% है। और तभी जैसे हमें दिखा है कि उन दोनों के सामने एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि चचाई, वही पे उस इंसान को यहाँ पे देखने के बाद चचाई कह रहा था कि मिस्टर जाओ आप यहाँ पे कैसे आ गए। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है कि ब्रदर क्यों, मिस्टर जाओ ने मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट पे बहुत सारा गिफ्ट दिया है। वही मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि जरूर मैं तुम्हें यहाँ पे पिकअप करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें टैक्सी में नहीं जाने दे सकता ना। और वैसे तुम्हारे साइड पे वो इंसान कौन है। वही हम चचाई को देखते हैं जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यों है जिसका आईडी सो फॉर दैट ओनली मनी इज लेफ्ट इस नाम से है। मिस्टर जाओ कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों आप एक ही बैटल पे फेमस हो गए, मैंने ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि आप इतना ज्यादा यंग है। अगर मुझे पता होता कि मिस्टर क्यों चचाई को पिकअप करने के लिए आएगा तो कभी भी मेरे छोटे से 5 मिलियन कार को लेके यहाँ पे नहीं आता। वैसे मिस्टर क्यों आपका कार कौन सा है। लिंजिन कह रहा होता है कि मैं स्कूटी से यहाँ पे आया हूँ। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम देखते हैं कि लिंजिन की स्कूटी को जो मिस्टर जाओ की कार के ऊपर रख दिया होता है। वही पे मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि ये जो बंदा है वो 20 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगा, और वो जो कपड़े पहन के रखा है वो भी कोई स्पेशल नहीं है, क्या वो सच में 20 मिलियन युआन से भी ज्यादा गिफ्ट किया है। मिस्टर जाओ लिंजिन को कह रहा होता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा लो की है, क्या ये अल्टीमेट सिंपलिसिटी है। और वैसे चाचा मिस्टर क्यून के स्कूटी पे चढ़ने में बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगी, पर उसके पास बहुत सारा लगेज है जिसकी वजह से मेरे कार पे चढ़ने के लिए मजबूर हो गई। मिस्टर क्यून आप क्या सोचते हो। वही पे लिंजिन कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ ने जो कहा उसमें सेंस बनता है। और वही पे लिंजिन के साइड पे चचाई को दिखाई जाती है जो लिंजिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि क्या ये सच में ये इंसान मिस्टर क्यून है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया है कि वो सभी एक होटल के सामने आ गया होता है। वही चचा एक रूम के अंदर एंटर करती है। वही वो सभी को कह रही होती है कि हेलो एवरीवन। और वही रूम के अंदर दिखाया था कि बहुत सारे लोग बैठा रहते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि चचा सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हम चचा को देखते हैं जो लिंजिन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रही होती है कि ये ब्रदर क्यून है जो मिस्टर जू को कल रात हराया है। और ये नाम सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या आप सच में मिस्टर क्यून है, ये सच है या फेक है। वही दूसरा इंसान कह रहा होता है कि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा यंग है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा होता है।
और वो मन में कह रहा होता है कि ये लड़की मुझे कहा था कि वो एपोलॉजी के लिए डिनर के लिए मुझे इनवाइट करेगा, पर ये सामने क्या चल रहा है। उसके बाद लिंजिन चचाई की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है कि तो ये क्या चचाई का बॉस डिनर पार्टी है। सच में ये फीमेल लाइव ब्रॉडकास्टर सब हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट रखता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी खाने के लिए बैठ गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मिस्टर चचाई को पिकअप करने के लिए एक स्कूटी लेके आया था। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हंसते नहीं ये सही नहीं है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अब मिस्टर क्यून जरूर चचाई के साथ मजा कर रहा था। मिस्टर क्यून ने 20 मिलियन से भी ज्यादा कल खर्चा किया है, पर उसके पास कोई भी पैसा नहीं है कार खरीदने का। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून का पॉकेट मनी 20 मिलियन है, तो उसका जो टोटल नेट होती है वो 1 बिलियन से भी ज्यादा होगा, है ना। वैसे यांजन सिटी में ऑलमोस्ट सभी लोगों को मैं जानता हूँ, पर मिस्टर क्यून आपने कहा कि आपका सरनेम लीन है ना, पर मैंने कभी सुना नहीं है। वैसे यांजन सिटी के अंदर रिचेस्ट लिस्ट में लीन सरनेम के कोई नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद वहीं पे एक दूसरा वाला एक बंदा कह रहा था कि क्या मिस्टर ची क्या सच कह रहे हैं। उनमें से तीसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये फेक है। चाचा तुम बुद्धू मत बनो। चाचा तुमने क्या मिस्टर क्यून के फोटो को पहले देखा है। और हम चाचा को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देख रहा होता है, और तभी हमें दिख रहा था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि चाचा का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -10 हो चुका है। फिर वो मन में कह रही होती है कि आते समय मैंने उसके फोन पे चेक किया था, उसका जो आईडी है सो फॉर दैट ही ओनली हैड मनी लेफ्ट, ये सही है। क्या वो मुझसे रिवेंज लेना चाहता है कल रात जो कुछ भी हुआ था इसके लिए। उसके बाद चाचा लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये मैटर नहीं करता है, और ये इंसान कैसा है ये भी मैटर नहीं करता है, अब वो मेरा कैश मैचिंग है। फिर चाचा लिंजिन को कह रही होते हैं कि लिन फैमिली इस सिटी के सबसे 3 मेजर फैमिली है ना। और वैसे ब्रदर लिंजिन क्या आप लिन फैमिली के यंग मास्टर हैं। और भाई पे ये बातें सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो मन में कह रहा था कि सभी को लग रहा है कि वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, पर असल में ये लड़की मेरा आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहा है। फिर लिंजिन कह रहा होता है कि मैं कोई लिन फैमिली से नहीं हूँ, और मेरे पास जितना पैसा है ना वो लिन फैमिली के पास मेरे 1% पैसा का भी बराबर उसके पास पैसा नहीं। पर हमें एक बंदे को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद हंसते कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर जो बातें कह रहे हैं वो संभाल के कहो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगा। और मुझे तो लगता है कि कल रात तुमने 20 मिलियन जो गिफ्ट किया था वो लॉटरी टिकट पे जीता था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ यही हो सकता है, ऐसा लगता है कि चाचा के साथ ये बंदा चीट किया है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपने कहा कि आपके पास इतना सारा पैसा है कि लिन फैमिली के पास भी उतना पैसा नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप यूजुअली कौन सा कार ड्राइव करते हैं, और आपके पास कितना सारा सुपर कार कलेक्शन में है। हम लिंजिन को देखते हैं जो चाचाई को अपने पास खींचते हुए कह रहा होता है कि कार मेरे पास एक भी कार नहीं है। फिर वो चाचाई को कह रहा होता है कि चाचाई तुम किस तरह की कार पसंद करते हो, मैं तुम्हारे लिए वही कार खरीद के दूंगा। और लिंजिन की ये सब हरकतें देखने के बाद वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि हेलो बॉय तुम्हारा जो हाथ है ना उसके शरीर से हटाओ। वहीं पे एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम जाओगे और खरीद लोगे, क्या तुम इसे सुपरमार्केट सोचते हो। और वहीं पे एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें रिच फिटेंड करने की जरूरत नहीं है। और हमें दूसरी तरफ चाचाई को दिखाई जाती है जो लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो ब्रदर लिंजिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फरारी FA60 पसंद करती हूँ, और अगर तुम मुझे ये गिफ्ट दे देते हो तो मैं भी आपको एक इक्वल गिफ्ट दूंगी। और फिर हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चाचाई का होस्ट के ऊपर जो फेबिलिटी है वो -15 हो चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है कि ऑसम, इस लड़की के फेस को तो देखो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एंजॉयमेंट पे है, पर इसका जो नफरत है मेरे ऊपर वो बढ़ रहा है। इस तरह के एक्टिंग स्किल ना जाने कितने यंग टैलेंट को मार चुका है। फिर लिंजिन वहां से जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये सेटल रहा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 15 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि उस बंदे से जैसे उम्मीद थी वो बंदा भाग गया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चाचा दुखी मत हो, चलो वापस लौटते हैं। और वहीं पे चाचा मन में कह रही होती कि डैम इट, ये लिंजिन सच में झूठा निकला, मैं उसके ऊपर एक झूठा उम्मीद रख के बैठी थी। पर तभी अचानक हमें दिख रहा था कि उन लोगों के सामने बहुत ही जोर से लाइट चमकता है, और ये देखने के बाद एक बंदा कह रहा था कि क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी के सामने लिंजिन खड़ा रहता है, और वो एक से बढ़कर 1 लाख से एक सुपर कार लेके आ गया होता है। और ये देखने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गया होता है, उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। वही एक बंदा चौंकते हुए कह रहा था कि क्या मैं ये सही देख रहा हूँ, क्या ये सच है, क्या ये शो अप के लिए तो नहीं है। पर उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं ये सच है, और वो बंदा सच में रिच है। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को देखा होता है जो चाचा के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम एकदम सही समय पे यहाँ पे हो। मुझे भी रियलाइज हुआ कि ये फरारी FA60 सिर्फ 15 मिलियन का कॉस्ट है, और ये बहुत ज्यादा चीप है। और ये सुनने के बाद चाचा कह रही होती है कि क्या ये बहुत ज्यादा चीप है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने ATM कार्ड कस्टमर सर्विस के मैसेज पे स्विप करता है, और वह मैसेज आ जाता है कि आपने 32 मिलियन युआन स्पेंड किया है। और सामने का नजारा देखने के बाद हमें चाचा को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गया होती है। फिर वो मन में कहती है वो सच में खरीद लिया, वो मेरे लिए फरारी LF खरीद लिया जिसका प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा है। सभी बंदे को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि 30 मिलियन वो भी फुल पेमेंट, और उसने सिर्फ 2
वो दिन में 50 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं। इतना सारा जो पैसा है वो सिर्फ उसके पॉकेट मनी है। ऐसा लगता है कि उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो गया। हम सभी ने उसके ऊपर हंसा था। अभी हमें दूसरी तरफ मैनेजर को दिखाया था जो लिन को कह रहा होता है कि मिस्टर लिन, ये कार आप आपके गर्लफ्रेंड को दे रहा है ना, तो क्या आप अपने खुद के लिए खरीदेंगे? भाई लिन कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शोरूम पे यही कार सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे तो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चाहिए। भाई मैनेजर कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, आपको मैंने डिसअपॉइंट किया, इतना ज्यादा प्राइस की कार हमारे शोरूम पे नहीं है। पर तभी हम चाचा जी को देखते हैं जो लिन को कह रही होती है कि ब्रदर लिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये फरारी एलेव मेरे ड्रीम कार है। पर मैंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि, पर हमें दिखाया था कि लिन को जो चाचा की आधी बात को काटते हुए कह रहा था कि ये सही है, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो मैं इधर उधर खर्चा करने में पसंद करता हूँ। और लिन की ये बात सुनने के बाद मैं चाचा को दिखाई थी जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन मन में कह रही होती कि उसने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है फिर भी वो रिटर्न के तौर पर इक्वल गिफ्ट नहीं मांगा है। और वह भी हमें दिखाया जाता है कि लिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चाचा के होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 50% तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद चाचा लिन के पास आता है और लिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लिन, मैं अभी ड्राइव करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कंपनी दोगे? और लिन कह रहा था कि तुम तो सिर्फ कार टेस्ट ही करना चाहते हो। और हम चाचा को देखते हैं जो लिन के एकदम करीब आ जाता है। फिर वो उसके कान में आकर कह रही होती है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक इक्वल गिफ्ट दूं, और ये जो गिफ्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकता, जब हम दोनों अकेले में रहेंगे तब मैं आपको दे सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों न्यू कार पे चढ़ के जाने लगता है। वही पे चाचा लिन को कह रही होते हैं कि ब्रदर लिन, क्या आपका नेम मेरे पैर पे साइन कर सकते हैं? फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि लिन चाचा के स्कर्ट को उड़ाता है, पढ़ता भी अचानक हमें दिखाया था कि उसके थाई पे कुछ लिखा रहता है। और ये देखने के बाद लिन कह रहा था कि ये वही पे चाचा कह रही होती है कि जितना भी इंस्टॉलमेंट मैंने पेड किया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है, और मैं जब भी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ये सब कुछ 1 by 1 रिकॉर्ड रहेगा। ब्रदर लिन, क्या आप मेरे इस प्लान से सेटिस्फाइड है? वही पे लिन कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। सीन शिफ्ट होता है, मैं कैप्टन होटल को दिखाते हैं। वही पे हम देखते हैं कि होटल के बाहर चाचा को जो अपना कार्ड लेके खड़े रहते हैं और वही पे चाचा अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। वही पे चाचा कह रही होती है कि हेलो एवरीवन, मैं अभी यंजन सिटी के अंदर हूँ। मैंने कभी ये उम्मीद ही नहीं किया था कि मिस्टर क्यून बिना कुछ कहे ही मुझे एक फरारी गिफ्ट कर देगा। वही पे कमेंट आ रहा था, उनमें से एक बंदा लिख रहा था कि क्या ये सच है? ये फरारी है, ये तो 2 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि 2 मिलियन पागल है क्या, 30 मिलियन से भी ज्यादा प्राइस है। हमें दूसरी तरफ वही बंदे को दिखाया था जो लिन के साथ पहले मजाक कर रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर क्यून इतना ज्यादा रिच है। वही पे लिन कह रहा था कि ये सब कुछ सही है और आप सभी के ग्रुप पे मुझे ऐड कर देना। वही पे वो बंदा कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर क्यून। तभी हमें दिखाया था कि लिन के फोन पे कॉल आता है। वही पे लिन अपना फोन उठाता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो लवली, और वही पे फोन के दूसरी तरफ से आवाज आ रहा होता है कि लिन मुझे अभी अभी न्यूज मिला, हमारे सभी क्लासमेट मिलकर क्लास रियूनियन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या तू आना चाहता है? और ये बातें सुनने के बाद लिन कह रहा होता है कि यहाँ पे स्पेशल तो कुछ नहीं है ना। पर तभी वही पे हमें दिखाया था कि फोन के दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है कि ब्यूटी सिया याजवान भी आ रही है। और ये नाम सुनने के बाद लिन एक लड़की की याद करते हुए मन में कह रहा होता है कि सिया याजवान, हम क्लासमेट थे पर कभी भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं किया है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका फैमिली बहुत ज्यादा रिच है। फिर लिन फोन के दूसरी तरफ बंदे को कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं क्लास रियूनियन पार्टी में जरूर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था। वही पे हम लिन को देखते हैं जो अपना स्कूटी लेके जा रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि यही तो 5 स्टार होटल है ना, बाप रे कितना ज्यादा लग्जरी है। पर तभी जना समय दिखाया था कि लिन के सामने दोनों बंदे खड़ा रहते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि लिन हम यहाँ पे है, और वही पे लिन को देखते हैं जो अपना स्कूटी को खड़ा करता है। और तभी जना समय दिखाया था कि स्कूटी से धुआं निकल जाता है, और ये देखने का लिन उस स्कूटी को किक मारते कहते हैं कि डैम इट, ये टूट कैसे गया। फिर लिन कल रात की बातों को याद करते हुए गुस्सा करते हुए कह रहा था कि ये जरूर मिस्टर जाओ है जो गलती से मेरे स्कूटी को बर्बाद कर दिया है। और तभी जना समय दिखाया था कि लिन के साइड पे एक लग्जरी कार आके खड़ा होता है। वही पे एक बंदा रहता है, वो कह रहा था कि ओ मेरे क्लासमेट, बहुत लंबे समय हो गया है नहीं देखा तुम सभी को। फिर वो बंदा लिन की तरह देखते हुए कह रहा था कि वेल लिन, क्या तेरा कार टूट चुका है? वही पे लिन कह रहा होता है कि हाँ कल रात। पर अचानक से हम देखते कि उस बंदे को जो हंसते हुए कह रहा होता है कि दोस्त मुझे दे, दोस्त मुझे, मैं तो भूल ही गया था कि मेलोडियन होटल के अंदर इलेक्ट्रिक कार के लिए कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं है। फिर हम देखते कि उस बंदे को जो नीचे उतर आता है। फिर वो एक बंदे को अपना कार का की देते हुए कह रहा होता है कि मेरे कार को पार्किंग कर देना। वही पे बंदा कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फैंग। हमें दूसरी तरफ लिन को दिखाता है जो अपने स्कूटी को पार्किंग करने जाता है। पर तभी अचानक समय दिखाती है कि उसके फोन में रिंग होता है, और फिर वो अपना फोन उठा के देखते हैं, और फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं लो रहती है। और वही पे लो कह रही होते हैं लिन को कि लिन तुम कहाँ पे हो, क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं? वही पे लिन कह रहा था कि नहीं आज नहीं हो सकता क्योंकि मैं आज हाई स्कूल रियूनियन अटेंड कर रहा हूँ, तो कल क्या हो सकता है? वही पे लू कह रही होती कि अच्छा ठीक है कल सही रहेगा, और मैं 2 दिन तक बिजी रहूंगी। वही पे लिन मन में कह रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि लू के रिलेटिव आने वाला है घर पे। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारा हेल्थ के ऊपर अटेंशन देना और ड्रिंक ज्यादा मत करना। हमें दूसरी तरफ लू को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और वही हम देखते कि लिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि लू को होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 2% तक बढ़ चुका है, और लो का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरेबिलिटी है वो 91% तक है, और आपने काउंटर अटैक के मिशन के पहले स्टेज को कंप्लीट किया। आपने लो के ऊपर 11.35 मिलियन यूएन खर्चा किया है, तो आपको 10% रिटर्न मिलेगा, और वो पैसा
पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वही पे लिंजिन को दिख रहा था जो सिस्टम का ऐसा नोटिफिकेशन देखने के बाद मन में कह रहा होता है कि वाओ, ये छोटा सा कुछ बातें करने के बाद मुझे इतना सारा पैसा मिल गया। पर ये 11.35 मिलियन पैसा बहुत ही कम है, मुझे और भी ज्यादा पैसा खर्चा करना है। फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो लिंजिन के प्रोफाइल को ओपन कर देता है। वहीं पे लिखा रहता है कि एजिलिटी लेवल 1, फिजिक्स लेवल 1 और इंटेलिजेंस लेवल 1। उसके बाद सिस्टम से दूसरा मैसेज आता है कि अपना टास्क कंप्लीट किया है तो आपका जितना सारा एट्रीब्यूट है वो सभी लेवल 1 तक बढ़ जाएगा। फिर हमें दिखा जाता है कि लिंजिन के पावर लेवल 2 हो जाता है, एजिलिटी लेवल 2 हो जाता है, फिजिक्स लेवल 2 हो जाता है और जो इंटेलिजेंस है वो भी लेवल 2 हो जाता है। और वहीं पे लिंजिन मन में कह रहा था कि वाह, ये वार्म और कंफर्टेबल फीलिंग बहुत ही मजेदार। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि चलो मुझे सिस्टम पे रिवॉर्ड के तौर पे एक लकी ड्रॉ मिला था, इसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वो ड्रॉ करता है तो उसे एक ड्रॉ मिल जाता है लकी। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 3 रैंडम स्किल मिलता है, आपको 8 घंटे के अंदर एक स्किल चूज करना है। जो पहला स्किल है उसका नाम है कल्चरल रिलीक एप्रोप्रिएशन और जो सेकंड स्किल है उसका नाम है 5 लाइटनिंग व्हिप और आपको जो तीसरा स्किल है उसका नाम है सिंग एंड डांस रैप। और सिस्टम का ये सब रिवॉर्ड देने के बाद लिंजिन तो टोटली शॉक हो गया था। फिर वो कह रहा था कि ये किस तरह का पागल सा स्किल है, तीनों में से एक भी स्किल तो डेली बेसिस पे यूज नहीं होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कहते हैं चलो भूल जाओ, पहले मैं पार्टी करता हूँ। अब समय आ चुका है मेरे खुद के लिए एक कार खरीदने का, पर उस एटीएम कार्ड की वजह से मैं खुद के ऊपर पैसा खर्चा ही नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लिंजिन होटल के रूम के अंदर एंटर कर जाता है। फिर वो सीट के ऊपर बैठते हुए उसके एक फ्रेंड को कह रहा होता है कि सिया याजोन अभी तक आया नहीं है। वहीं पर मैं दूसरी तरफ मिस्टर फैंग को दिखाता है जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि सिया याजोन यहाँ पे आए या ना आए तेरे से क्या लेना देना, और वो लिटरेचर का स्टूडेंट है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी सिंपल नहीं है। और दूसरी तरफ तू, ये सब बातें सुनने को तो मैं लिंजिन को दिखाया था जो कह रहा था कि सिया याजोन इतना ज्यादा रिच है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि क्या तुझे नहीं पता, वो सिर्फ रिच नहीं बहुत ही सुपर रिच है, सिर्फ वो खुद को लो प्रोफाइल रखता है। और ये सुनने का लिंजिन कर रहा था कि ओ अच्छा अब मैं समझा। पर तभी जना सामने दिखाया था कि उस रूम के अंदर एक लड़की एंटर करती है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, टाइप ब्यूटीफुल होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जैम था। और उस लड़की को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है कि एक फ्लावर से जैसे उम्मीद थी, वो विदाउट मेकअप पे भी इतना सुंदर लग रही है। तभी लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि इस लड़की का अपीयरेंस का जो वैल्यू है वो 94 पॉइंट है। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि वासम, सिस्टम ने इतना हाई रेटिंग दिया है। हम दूसरी तरफ मिस्टर फेंग देखते हैं जो सिया याजोन को यहाँ पे देखने के बाद कह रहा होता है कि याजोन यहाँ पे आओ, मेरे पास बैठो। वहीं पे उसके साइड पे जितने सारे लड़के रहते हैं वो सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए मन में कह रहे थे कि तुम सब गधे खाई के हटो यहाँ से। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि सिया याजोन यहाँ पे सीट है, यहाँ पे आके बैठ जाओ। फिर उसके बाद हम सिया को देखते हैं जो लिंजिन के साइड के सीट पे बैठ जाती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है कि लिंजिन बहुत ही लंबा समय हो चुका है एक दूसरे से नहीं मिले। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे नाम भूल चुके। वहीं पे सिया कह रही होती है कि मेरे क्लासमेट के सभी के नाम याद है मुझे। तभी समय दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि नया काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। उसके बाद सिस्टम सिया के प्रोफाइल को ओपन कर देता है। नाम होता है सिया याजवान, उम्र 22 साल। अगर सिया का फेवरिटी होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाता है तो आप सिया के ऊपर जितना सारा खर्चा करेंगे उसका 10% आपको मिल जाएगा। और अभी सिया का फेवरिटी होस्ट के ऊपर 0% है। और सिस्टम का ये सब मैसेज देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि या सक्सेसफुली ये मिशन ओपन हो चुका है। और वहीं पे मैं बाकी सब बंदे को दिखाया था जो लिंजिन की ये सब हरकत को देखने बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि डैम लिंजिन, तेरा हिम्मत कैसे हुआ सिया जी को तेरे साइड पे बैठने के लिए पूछने का। भाई मिस्टर फेंग को देखते हैं जो अपना दांत पीसते गुस्सा करते मन में कहते कि डैम लिंजिन, तेरा हिम्मत कैसे हो गया इतना। फिर वो लिंजिन को कह रहा था कि लिंजिन, मैंने सुना है कि तेरे कॉलेज पे एक गर्लफ्रेंड है जिसे तू 3 सालों से चेज कर रहा था, तेरे गर्लफ्रेंड को इस पार्टी पे लेके क्यों नहीं आया। लिंजिन कह रहा होता है कि हम कल ब्रोकअप कर चुके हैं। और ये सुनने के बाद वो मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि ब्रोकअप कर चुका है, 3 सालों से तू पीछा कर रहा है। मुझे तो लगता है कि तू सिया याजोन के सामने शो ऑफ करना चाहता है तो इसलिए तू ये सब बातें कह रहा है। तभी जनक समय दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सिया याजोन का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो -1 हो चुका है। तभी हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो कह रहा था कि याजोन, मैंने सुना है कि तुम आर्ट एंड कल्चर रिलीक पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मैं रिसेंटली एक पोर्ट्रेट मारिया खरीद के लाया है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो। फिर उसके बाद हम सिया याजोन को देखते हैं जो उस पोर्ट्रेट को देखने के लिए चली जाती है। तभी हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो लिंजिन के पास आता है और लिंजिन के कान पे आके कह रहा होता है कि तेरे आइडेंटिटी को समझ, तू इस रिच सोसाइटी पे सूट नहीं करता है। अगर तू फिर से सिया याजोन को ट्रिक करने का कोशिश करता है तो मैं तुझे ये गारंटी दे सकता हूँ तू ग्रेजुएशन के पास तुझे कोई भी नौकरी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम मिस्टर फेंग को देखते हैं जो जिया याफेंग के पास चला जाता है बातें करने के लिए। पर तभी हम देखते हैं कि लिंग फेंग को जो उन दोनों के पीछे आ जाती है। फिर वो कह रहा होता है कि मिस्टर फेंग, मैं दाओ फेंग पेंटिंग पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्या हम एक साथ उस पेंटिंग को देख सकते हैं। तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो पिछले समय पे सिस्टम का दिया हुआ तीनों रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड सिलेक्ट कर लेता है जिसका नाम रहता है कल्चर रिलीक एप्रोप्रिएशन। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें मिस्टर फेंग को दिखा था जो कह रहा था कि जरूर। और वही वो मन में कह रहा था कि हाँ
तू बकवास करके, तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तू खुद को इम्प्रेस करना चाहता है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो उस पोर्ट्रेट को अपने हाथ पे ले लिया होता है और लिंजिन के साइड पे हमें सिया को दिखाई जाती है जो लिंजिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि क्या इसे भी इस तरह की हॉबी पसंद है। और वह पे मिस्टर फैंग कह रहा होता है कि क्या तू मुझे बता सकता है कि इस पेंटिंग में क्या अलग है, यूनिक चीज है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो सिस्टम का दिया और रिवार्ड कल्चर रिलेट एप्रोप्रिएट एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो कह रहा था कि ये गलत। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखा जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है और वो लिंजिन की तरफ देखे ही जा रहा होता है। फिर लिंजिन कह रहा था कि मास्टर फैंग अनफॉर्चुनेटली ये पोर्ट्रेट फेक है। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें मिस्टर फैंग को दिखा जाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ, क्या तू मुझे बुद्धू बनाना चाहता है, तू कह देगा और मैं विश्वास कर लूंगा। मिस्टर फैंग के पीछे जितने सारे लोग थे वो सभी कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा और ये लिंजिन तू प्रिटेंड करना बंद कर। पर हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो उस पेंटिंग को देखते हुए कह रही होती है कि अरे रुको, पेंटिंग कैसे अप्रिशिएट करना होता है मैंने सीखा है। तो लिंजिन जो कह रहा है वो सही है। और जिया की ये सब बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे वो सभी टोटली शॉक हो गया होता है। वो सब एक साथ कह रहे थे कि क्या। और तभी हम दूसरी तरफ जिया देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखता है और उसको अचानक से महसूस होता है कि वो लिंजिन के बहुत ज्यादा करीब है। फिर वो लिंजिन से दूर हटते हुए कह रही होती है कि तुम्हारे पास प्रोफेशनल नॉलेज कैसे है। लिंजिन कह रहा होता है कि मैं जब छोटा था तब से मैं बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूँ क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग मेरे कंट्री के कल्चर रिलीक को चोरी करके लेके चला गया जो हमारे कंट्री का ट्रेजर था। उसके बाद मैंने कल्चर रिलीक एप्रोप्रिएशन के ऊपर लर्न किया। मेरा गोल ये है कि फॉर्चून कंट्री ने जितना सारा कल्चर रिलीक को चोरी किया है वो मेरे कंट्री पे रिटर्न लाना। और तभी हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा था कि मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही है तेरे से ये सब बातें सुनने के बाद। क्या तू पैसे से वो सब कल्चर रिलीक को खरीदना चाहता है। वही लिंजिन कह रहा होता है कि जब तक तेरे पास पैसा है तो इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसे तू खरीद नहीं सकता। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद पे जितने सारे लोग थे वो सब हंसते हुए कहते हैं कि क्या तेरे पास बहुत सारा पैसा है। पर हम जिया को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं जब छोटा था तब मैं इस तरह के अनरियलिस्टिक ड्रीम देखता था। पर तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करती है नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 5% बढ़ चुका है। और जिया की ये सब बातें सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग हंस रहे थे वो वहीं पे रुक जाता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये मेरे जिंदगी का गोल है जिसे मैं डेफिनेटली अचीव करके रहूंगा। और हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए अपना दांत पीसते हुए गुस्सा करते हुए मन में कह रहा था कि लिंजिन तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने शो ऑफ करने का। क्या तू सिया याजोन को मेरे से छीनना चाहता है। तुझे हिम्मत होना होगा, तुझे पता चलना चाहिए हम दोनों में क्या अंतर है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया था जो सभी के लिए खाना आ गया होता है और जो खाना रहता है सभी के लिए वो बहुत ज्यादा मैजेस्टिक रहता है। और ये खाना को देखने के बाद उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाह ये स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि मैंने इस तरह के हाई क्वालिटी खाना कभी नहीं देखा। भाई मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कह रहा होता है ये सब बातें सुनने के बाद तुम सभी को इतना ज्यादा फ्लाइट होने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सब खाना तुम सभी के लिए ऑर्डर किया हूँ। पर हमें लिंजिन को देखा जाता है जिसका खाना बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का रहता है। और ये देखने के बाद मिस्टर फैंग कह रहा था कि उप्स मुझे माफ कर देना लिंजिन, तेरा जो खाना का ऑर्डर था ना वो खत्म हो चुका था तो आज तुझे यही खाना पड़ेगा, मुझे माफ कर देना। वही लिंजिन को देखते हैं जो अपना खाना खाते हुए मन में कह रहा होता है कि मैं ये ऑर्डिनरी खाना को देखने के बाद सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है कि ये फैंग मेरे लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है। पर मिस्टर फैंग जब सामने देखता है दिखाया जाता है कि लिंजिन को जो अपना खुशी खुशी खाना खा रहा होता है और वो जिया के साथ बातें कर रहा होता है हंसते हुए। और ये देखने के बाद मिस्टर फैंग तो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि क्या वो कुछ माइंड नहीं किया। और वहीं पे हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो जिया के साथ कल्चर रिलीक को लेकर बातें कर रहा होता है और वहीं पे जिया लिंजिन की तरफ देख रहा होता है और लिंजिन की बातें को सुन रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि जिया होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 2% तक बढ़ चुका है। और वहीं पे मिस्टर फैंग को देखते हैं जो सामने का नजर उसे देखा नहीं जा रहा था और फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैं ये और सहन नहीं कर सकता। पर तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के फोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज ये रहता है कि मिस्टर ची ने आपको प्रिंस या जियांग डॉटर के ग्रुप पे इन्वाइट किया है। और ये मैसेज देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है कि मुझे याद है कल रात मिस्टर ची ने कहा था कि वो रिच सेकंड जनरेशन ग्रुप पे मुझे ज्वाइन करवाएगा। फिर लिंजिन अपने फोन में उस ग्रुप को चेक करने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या ये सही रहेगा कि फास्ट ग्रीटिंग गिफ्ट देना चाहिए। पर वो मन में कह रहा होता है पर ये काउंटर अटैक मिशन मैन के ऊपर काम नहीं करेगा। लिंजिन ग्रुप पे स्माइलिंग यान वो नाम के एक बंदे को 18.88 मिलियन युआन गिफ्ट के तौर पे देता है। ये गिफ्ट को देखने के बाद ग्रुप पे जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गया होता है। वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। वाह कितना ज्यादा रिच है मिस्टर क्यून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह मिस्टर क्यून मुझे भी दीजिए, ऐसे करके मैसेज आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग को जो उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहता है। उसके बाद हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हैं मन में कह रहा था कि हाँ ये अब मिस्टर क्यून जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो मेरे साइड पे है। लिंजिन मैं और भी ज्यादा पावरफुल और वेल्दी इंसान से मिल चुका हूँ जिससे मेरा कनेक्शन बन चुका है। फिर उसके बाद मिस्टर फैंग चेयर से उठता है और फिर वो कह रहा होता है मन में चलो इस समय का फायदा उठाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या सभी का खाना खत्म हो चुका है, चलो मैं तुम सभी को आज टॉप फ्लोर पे लेके जाता हूँ जहाँ पे सिर्फ रिच मैन रहता है, अपर क्लास के लोग। मिस्टर फैंग की ये बातें सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी शाबाशी दे रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाह ब्रदर आपके पास इतना पावरफुल कनेक्शन है। सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉप फ्लोर को दिखाया है। भाई पे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग और उसके बाकी दोस्त आ गया होता है। पर तभी इतना समय दिखाया था एक वेटर मिस्टर फैंग के पीछे आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर फैंग आपको थोड़ा समय मिल सकता है। वो वेटर लिंजिन की तरफ इशारा करते हैं मिस्टर फैंग को कह रहा होता है कि आपका ये क्लासमेट कुछ डिलीशियस वाइन ऑर्डर किया है, क्या मैं उसके लिए ओपन करूं। और उस वेटर की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फैंग कह रहा होता है कि लिंजिन क्या तुझे शेरी वाइन पसंद है। भाई पे मैं दूसरी तरफ लिंजिन के सभी क्लासमेट को दिखाया था
आता है, जो ये सब बातें सुनने के बाद लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या लिंजिन पागल हो चुका है, क्या उसे इस वाइन के कॉस्ट के बारे में नहीं पता। वही पे हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि हाँ मुझे ये वाइन बहुत ज्यादा पसंद है, और वैसे ठीक है क्योंकि मुझे ऑलरेडी किसी ने इन्वाइट किया है। और ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो हंसते कहते हैं कि सच में इसका मतलब लिंजिन के साथ रिच पीपल का कनेक्शन है, तो ऐसी बात है तो बोतल को ओपन कर। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो वाइन के बोतल को ओपन कर लेता है, और ये देखने के बाद उसके जितने सारे क्लासमेट थे वो सभी शॉक हो गया था। उनसे कहने था कि क्या सच में लिंजिन को रिच लोगों के बारे में पता है, क्या रिच लोगों के साथ उसका कनेक्शन है, और वैसे इस वाइन का कॉस्ट कितना है। मुझसे तीसरा वाला कह रहा था कि मुझे नहीं पता। फिर हम मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो अजीब सा फेस बनाते हुए लिंजिन को कह रहा होता है कि लिंजिन ये सारी बोतल ओपन कर लिया है, इस एक बोतल का प्राइस है 2,50,000 युआन। क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है? अगर तेरा रिच फ्रेंड ये पे नहीं करता है तो तेरा जिंदगी बर्बाद होने वाला है। लिंजिन कह रहा होता है कि 2,50,000 युआन, सच में मुझे वाइन के बारे में कोई भी समझ नहीं है। मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तू अगर पे नहीं कर सकता है तो इतना ज्यादा एरोगेंट मत बन। फिर हम मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो मैनेजर को कह रहा होता है कि सभी यहाँ पे है ना, और वैसे मिस्टर क्यों तो इस होटल के अंदर है, वो अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं है। भाई पे वो मैनेजर कह रहा होता है कि मिस्टर क्यों ग्रुप पे बताया कि वो जिनवन हॉल के अंदर ही है, और ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक कह रहा था कि क्या वो यहीं पे है। तभी अचानक से हमें दिख रहा था कि एक इंसान को जो दरवाजा ओपन करता है। फिर हमें दिख रहा था कि वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर ची होता है। फिर वो कह रहा था कि ओ तो सभी यहाँ पे है, ऐसा लगता है कि मैं ही लास्ट हूँ। और ये देखने के बाद मिस्टर फ्रैंक कह रहा था कि ओ मिस्टर ची आप आ चुके हैं। फिर उसके बाद मिस्टर फ्रैंक मिस्टर ची को हाथ मिलाने जाता है, पर हम मिस्टर ची को देखते हैं जो मिस्टर फ्रैंक को टोटली इग्नोर कर दिया होता है, और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद वो सीधा लिंजिन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पहले यहाँ पे आ चुके हैं। माफ कर देना मैं मिस्टर क्यून को इंतजार करवाया, मैं पनिशमेंट के लिए 3 ड्रिंक करूंगा। मिस्टर ची की ये बातें सुनने के बाद जितने सारे लोग थे पहले तो चुप रहता है, और फिर वो अचानक से बहुत सारी शॉक हो जाता है। फिर वो एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि मिस्टर क्यून, इसका मतलब लिंजिन ही मिस्टर क्यून है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ जिया को दिख रहा था जो सामने का सिचुएशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जो पिछले समय पे गॉसिप हुआ था वो कुछ भी नहीं सुना था, इसलिए उसको करंट सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। भाई पे मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो मिस्टर ची की ये बातें सुनने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह गया होता है, और वो शॉक होते हुए कह रहा था कि मैं मेरे जिंदगी में क्या गलत कर चुका हूँ। और भाई पे लिंजिन कह रहा था कि हाँ वही इंसान मैं हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि जितने सारे रिच लोग थे वो सभी लिंजिन के साइड पे आ गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यून आप बहुत ज्यादा यंग है। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि क्या टैलेंट है, आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। हमें दूसरी तरफ लिंजिन के क्लासमेट को दिखाता है जो सामने का नजरा देख रहा होता है, टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि लिंजिन इतना ज्यादा रिच है, और तभी समय दिखाता है कि वहीं पे मिस्टर फ्रैंक आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कि लिंजिन तुम सबके साथ क्या किया है, पर तुम सब गलत हो। मुझे पता है कि लिंजिन के जो पेरेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, और ये लिंजिन डेफिनेटली मिस्टर क्यून नहीं है। और हम मिस्टर चू को देखते हैं जो मिस्टर फ्रैंक की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मिस्टर फ्रैंक तुम वहीं पे चुप हो जाओ, अगर तुम एक भी साथ मिस्टर क्यून के बारे में गलत कहते हो तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और मिस्टर चू की ये बातें सुनने के बाद मिस्टर फ्रैंक को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वहीं पे मिस्टर चू कह रहा होता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मिस्टर क्यून के ऊपर चिल्लाने का, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रिंस एंड डॉटर ग्रुप से बाहर निकालवा दूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर फ्रैंक को जो अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहे थे कि ये सही है, मिस्टर फ्रैंक ने भी कहा था ना कि मुझे मैं कितना एक्सपेंसिव वाइन पीना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वाइन है वो निकालो, और यहाँ पे जितना सारा ऑडियंस है सभी को सर्व करो जब तक वो सभी सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। और लिंजिन की बातें सुनने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा था कि थैंक यू न्यू ब्रदर। और वहीं पे मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो सामने का सिचुएशन देखने के बाद वो क्या करे उसके जिंदगी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, रो रहा होता है, और वो कह रहा था कि डैम इट मैं जाता है, वो अपने अपने घर जा रहा होता है। वहीं पे हम सिया को देखते हैं जो सभी को बाय कर रही होती है, और ये देखने के बाद वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी ब्लास्टिंग कर रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वाओ सिया का जो कार है वो रोल्स रॉयस है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा है जिया का जो फैमिली है वो एक्सट्रीमली रिच है, पर फिर भी वो खुद को लो प्रोफाइल रखती है। और भाई पे लिंजिन जिया की तरफ देखती है, मन में कह रहा होता है कि एक रिच लेडी से जैसे उम्मीद थी, वो बचपन से ही अपर क्लास सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। वो मेरे मनी और आइडेंटिटी को देखने के बाद कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे ऊपर कोई भी फेवरिटी नहीं बढ़ा है। इस तरह के इंसान जिसके ऊपर काउंटर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर एक बार मेरा काउंटर अटैक स्टार्ट हो जाता है तो मैं इस तरह के इंसान के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। पर तभी समय दिखाई देगी मिस्टर चू को जो लिंजिन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून आपने कहा था ना कि आप 40 या 50 मिलियन से भी ज्यादा कार खरीदने वाले, यहाँ पे एक है 80 मिलियन। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 कार ही है, पर ये चाइना में अभी तक अवेलेबल नहीं है। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है कि इसका जो लुक है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे यही चाहिए। फिर हम मिस्टर चू को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा था कि मिस्टर क्यून से जैसे उम्मीद था वो क्विकली बातें करता है, मैं अभी जाता हूँ ऑर्डर करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए मैं कुछ दिनों के बाद उस कार को लेके आ जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने फोन के वहां से बैंक बैलेंस को चेक करता है, तो बैलेंस रहता है 1.13 मिलियन युआन।
और ये देखने के बाद लिनजिन मनी मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे काउंटर अटैक मिशन को और भी ज्यादा कंप्लीट करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनजिन को दिखाता है जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है अकेला, पर तभी अचानक हमें दिखाता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी रहती है। और ये देखने के बाद लिनजिन कह रहा होता है कि चिंचिंग, फिर हमें दिखाता है कि वो लड़की कोई और नहीं चिंचिंग होती है। फिर वो कह रही होती है कि लिनजिन तुम फाइनली वापस आ चुके हो। उसके बाद वो रोती है लिनजिन के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरा डैड हार्ट अटैक से सफर कर रहा है, वो अभी हॉस्पिटल पे है और सर्जरी का कॉस्ट 8 लाख यून लगेगा, तो मेरा फैमिली इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा कुछ उधार दे सकते हो। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो एक कोल्ड फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि ये 3 साल हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इंटेंशन को नहीं समझता हूँ। तुम्हारे फैमिली पे वुकर है, ये एक्सक्यूज को लेकर तुम मेरे पास 5 बार से भी ज्यादा पैसा ले चुके हो, मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। और ये बातें सुनने के बाद हमें चिंचिंग को दिखाई जाती है जो शॉक हो गई होते हैं। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि लिनजिन तुम लोगों के ऊपर 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा किया पर मुझे 8 लाख यून उधार नहीं दे सकते। पर भाई मैं लिनजिन को देखते जो कह रहा होता है कहाँ पे पैसा खर्चा करूँ या फिर क्यों करूँ, इस पे कोई तुम्हारा हक नहीं है। चिंचिंग कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि हम ब्रोकअप कर चुके हैं। और हम लिनजिन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरा बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा है, मुझे कल किसी के साथ डिनर अपॉइंटमेंट है तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता, गुड बाय। पर हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिनजिन को पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिनजिन तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। और वही हम देखते हैं कि लिनजिन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि चिंचिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवलिटी है वो -20 हो चुका है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद लिनजिन मनी मन में कह रहा होता है कि मिस्टर वंग के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था, इसे देखने के बाद मुझे लगा था कि वो चेंज होने वाला है, पर सच में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। उसका जो मेरे ऊपर फेवलिटी है वो कम हो गया, वैसे भी मैं उसके ऊपर कोई भी पैसा खर्चा करने का इरादा में नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि सुबह हो गया था। वहीं पे हम देखते हैं कि लिनजिन को जो पैदल चल रहा होता है वहीं पे वो मनी में कह रहा होता है कि लो ने कहाँ पे खाना खाना है उसका लोकेशन भेज दिया है। फिर हम लिनजिन को देखते हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप ओपन कर लिया होता है और वहीं पे एक ब्रॉडकास्ट रूम पे एंटर कर गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइव ब्रॉडकास्टर कोई और नहीं चचाई होती है। और वहीं पे अचानक से उसके ब्रॉडकास्ट पे एक नोटिफिकेशन आता है कि सो फॉर दैट दे ओनली हैड मनी लेफ्ट, इस आईडी से एक पर्सन आपके लाइव ब्रॉडकास्ट पे एंटर किया है। और ये देखने के बाद चचाई कह रही होती है कि ब्रदर लिनक्यूमन आप आ चुके हैं, क्या मैं आपके लिए डांस करूं। तभी हम लिनजिन को देखते हैं जो चचाई को गॉड ऑफ वेल्दी नाम का एक गिफ्ट कार्ड दे दिया होता है जिसका प्राइस होता है $8,80,000। और ये गिफ्ट कार्ड को देखने के बाद भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई पे एक बंदा कमेंट कर रहा होता है $8,80,000। और हम लिनजिन को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली गॉड ऑफ वेल्दी गिफ्ट कार्ड दिए ही जा रहा होता है। और भाई हम चचाई को देखते हैं जो ये सब देखने के बाद शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर के नाम का बहुत बहुत शुक्रिया ये पैसा देने के लिए। और हम लिनजिन को देखते हैं जो गॉड ऑफ वेल्दी गिफ्ट कार्ड देना बंद नहीं कर रहा होता है। और इतना सारा पैसा देने के बाद हमें चचाई को दिखाई जाती है जो मनी मन में कह रही होती है कि $300 मिलियन। और तभी हम देखते हैं कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चचाई का होस्ट के पास जो फेवलिटी है वो 20% बढ़ चुका है। फिर चचाई कह रही होती है कि ब्रदर क्यों आप मुझे जो भी परफॉर्मेंस करने के लिए कहेंगे मैं वही करूंगी। और तभी हमें दिखाया था कि चचाई के ब्रॉडकास्ट रूम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम मैसेज लेवल 30 सुप्रीम एम्पर सो 4 आपके ब्रॉडकास्ट रूम से निकल चुका है। हम चचाई को देखते हैं जो सिस्टम का ये मैसेज देने के बाद वो टोटली शॉक हो गए होते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती है कि पैसा देके चला गया। वही चचाई मनी मन में कह रही होती है कि उसने मुझे एक स्पोर्ट्स कार दिया, अभी मुझे $300 मिलियन दिया और मुझे कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं पूछा, उसने मेरे ऊपर पैसा खर्चा क्यों किया, क्या वो मेरे प्यार में गिर चुका है। तभी अचानक से चचा अपने खुद के गालों पे थप्पड़ मारता है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि उठ जा, मैन अनरिलायबल है और वो सिर्फ मेरा कैश मशीन है, मैं कभी भी उसके प्यार में नहीं गिरूंगी। पर हम चचा को देखते हैं जो लिनजिन के फोटो को देख रही होती है और वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि लिनजिन भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनजिन को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने 300 मिलियन खर्चा किया और मुझे 30 मिलियन रिटर्न मिल चुका है। वाओ कितना ज्यादा एक्साइटिंग। और तभी अचानक से लिनजिन को कुछ आवाज सुनाई देता है, कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तू सच में सोचता है कि अगर तू मास्क पहन के रखा है तो इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। लिनजिन जब पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ बंदे चिंचिंग को छेड़ रहा होता है। तभी अचानक से दिखाया था कि चिंचिंग और लिनजिन का दोनों का नजर एक दूसरे से टकराता है। पर तभी हम देखते हैं कि लिनजिन को जो वहां से पीछे मुड़ के जाने लगता है। और ये देखने के बाद चिंचिंग मनी मन में कह रही होती है कि वो मुझे मदद करने के लिए फिर से नहीं आएगा। फिर चिंचिंग उस सभी बंदों को कह रही होती है कि मेरे पास अभी भी एक भी पैसा नहीं है, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि 3 दिन, क्या तू सच में सोचता है कि तू जो कह रहा है मैं विश्वास कर लूंगा। चिंचिंग कह रही होती है कि मैं अभी किसी से पैसा उधार लेने के लिए जा रही हूँ। पर मैं भी एक बंदे को देखते जो कह रहा होता है कि क्या तूने कल नहीं कहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड तुझे पैसा उधार देगा, तेरा वो बॉयफ्रेंड कहाँ पे है। और ये बातें सुनने के बाद मैं चिंचिंग को दिखाई जाती है जो अपनी शांत आवाज में कह रही होती है कि मैं उसके दिल को तोड़ दिया है। पर हम उस बंदे को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा था कि मैं तेरे इस बातें को सिंपल शब्द में ट्रांसलेट कर देता हूँ, इसका मतलब ये है कि तुझे कोई भी पैसा उधार नहीं दिया है ना। अगर तेरा बॉयफ्रेंड तुझे पैसा उधार दे सकता है तो अभी तू उसे बुला सकता है। पर हम चिंचिंग को देखते हैं जो कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं बुलाऊं। उसके बाद हमें दिखाते कि वो सभी बंदे मिलकर चिंचिंग को पकड़ लिया होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद कर और हमारे साथ चल। वही पे चिंचिंग कह रही होती है कि
क्या हम मुझे कहाँ पे लेके चले? भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, जरूर तुझे यूज करूंगा जो पैसा उधार लिया है वो हासिल करने के लिए। भाई पे चिंग रो रही होती है और फिर वो मनी मन में कह रहे थे कि प्लीज प्लीज मुझे कोई मदद करो। चिंग मनी मन में कह रहे थे कि लिंजिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, ये सब मैंने अपने ऊपर लिया। अगर मैंने पैसे को इतनी वैल्यू नहीं देती और घमंड से इतना प्यार ना किया होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। आज मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रही है, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मुझे माफ कर देना लिंजिन। फिर हम देखते कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी एक साथ मिलकर चिंग को अपने कार के अंदर कर लिया होता है। और तभी हमें दिखा जाता है कि एक हाथ कार के ग्लास को तोड़ती है ड्राइवर को एक मुक्का मारता है। फिर हमें दिखाता है कि वो इंसान कोई और नहीं लिंजिन होता है। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद चिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और फिर वो रोते हुए कह रहे थे कि लिंजिन। और तभी हम देखते कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 40% तक बढ़ चुका है। कार के अंदर दोनों बंदे को दिखाता है जो लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या बच्चे तुम मौत के तलाश में? पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के गालों पे लिंजिन पैसे का थप्पड़ मारता है और उन दोनों की तरफ अपना जो पैसा है वो फेंक देता है। फिर लिंजिन कह रहा होता है कि ये तुम्हारा 8 लाख यूं लो और ऐसे दफा हो जाओ। भाई एक बंदा कह रहा था कि क्या तू उसका बॉयफ्रेंड है? भाई लिंजिन कह रहा था कि मुझे पता नहीं तुम सभी के दिमाग में इतना घटिया सोच कहाँ से आता है, जल्दी से पैसा लो और दफा हो जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बंदे चिंग को अपने कार से बाहर फेंक दिया होता है। भाई चिंग कह रही होती है लिंजिन को, लिंजिन मुझे माफ कर देना। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो चिंग को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। अब आगे जाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम गलत हो तो मुझे दोबारा परेशान मत करो। फिर हम चिंग को देखते हैं जो लिंजिन को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो मन में कह रहे होते हैं कि लिंजिन मुझे पता है कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, पर अब मैं कड़ी मेहनत करूंगी। तुम्हें पिछले 3 सालों से जो भी चोट पहुंचा है वो मैं सभी गायब करने का कोशिश करूंगी। हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंग का होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 10% तक बढ़ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों के साथ डिनर करने के लिए आ गया होता है। वह पे लिंजिन मन में क्या, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है जो हाउस रेंट पे लिया है, क्या लो मुझे यहाँ पे डिनर के लिए बुलाया है? पर तभी हम देखते हैं कि लो को जो अपने रूम के दरवाजा ओपन करती है कह रही होती है कि लिंजिन तुम आ चुके हो। यार ड्रेस तो देख लो, लिंजिन ऐसा लग रहा है कि गिरने वाला है, कुछ मिस्टेक करने वाला है आज। और भाई पे हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो लोग इस ड्रेस को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि लोग को जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कहता है कि जल्दी आ जाओ। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो लोग रूम के अंदर आ गया होता है और दिखाया था कि रूम बहुत ही ज्यादा क्लीन रहता है और एकदम सिंपल रहता है। भाई पे लोग कह रही होती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया? लोग के ये सब अदा को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाया था जिसका नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि सुपर डुपर। हमें कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं। भाई हम लुओ और लिंजिन को देखते हैं जो खाने के लिए बैठ गया होता है। भाई लोग कह रही होती है कि मैंने ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है, ट्राई करो। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो खाने का एक बाइट लेता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि डेलीशियस, ये बहुत ही ज्यादा डेलीशियस है, मैं कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि तुम इतना अच्छा खासा खाना बना लेते हो। भाई पे लोग कह रहे होते हैं कि थैंक गॉड ये तुम्हें पसंद आया। वैसे ये जो हाउस है मैंने लंबे समय से रेंट पे लिया हूँ, जब सैटरडे और संडे क्लास नहीं होती है तब मैं यहाँ पे रहती हूँ। समझ रहे हो ना, मतलब लोग क्या कहने का कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो ना? वही बात। फिर लोग कह रही होती है कि तुम पहले लड़के हो जो मेरे इस रूम के अंदर आए हो और तुम पहले लड़के हो जिसके लिए मैंने पर्सनली खाना बनाया है। लोग ये बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा था कि क्या सच में? ये तो मेरे लिए हॉनर की बात है। फिर अचानक से लिंजिन कह रहा होता है कि तुम्हारे उस बैल्कनी पे जो टॉप है उस पे जो फ्लावर है वो बहुत ही सुंदर है। और अभी ये सुनने के बाद लोग कह रहे होते हैं ब्लास्टिंग करते हुए, हाँ क्योंकि तुम ये पसंद करते हो ना इसलिए मैं उस टॉप को खरीद के लाई हूँ। भाई लोग मनी में कह रहे होते कि किस्मत से मैंने पहले चिंग से ये सब बातें सुनी थी। और भाई हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मनी में कह रहा होता है कि ये क्या सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि लोग के साथ आज कुछ गलत है। लो एक गोल्ड डिगर है ना जो हमेशा कुछ खरीदने का कोशिश करेगा, और ये लड़की मेरे लिए खाना बना रहा है और मुझे जो पसंद है वो खरीद के ला रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, ये क्या सिचुएशन है। फिर अचानक से लिंजिन लो के फोrehead पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें फेवर तो नहीं है? पर हम लो को देखते हैं जो लिंजिन के हाथ को दूर करते हुए कह रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर इंसान हूँ, मैं जब यंग थी तभी मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था, तो इसलिए मुझे बचपन से लगने लगा कि इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो बहुत जल्द बदल रहा है, इतना जल्द बदल रहा है कि मैं उस सभी को पकड़ ही नहीं पाऊंगा। मुझे लगने लगा था कि सिर्फ पैसा ही मुझे सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से ही मुझे इतना ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होगी। लोग की बात सुनने का तो मैं लिंजिन को दिखाता जो कह रहा था कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो। भाई पे लोग कह रहे होते कि तुम चिंग को 3 सालों से चेस कर रहे हो, इससे प्रूव होता है कि तुम एक डेडिकेटेड इंसान हो। अभी तुम मेरे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा किए हो पर तुमने कभी मुझे कुछ करने के लिए नहीं पूछा। तुम दूसरे सभी लड़कों से अलग हो जिसके पास कोई भी पर्पस नहीं है। वैसे कुछ लड़कों के साथ मेरा लव रिलेशनशिप थी पर मैं हमेशा मेरे सर को प्रोटेक्ट करके रखा है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है किस करने के लिए, और वहीं पे लिंजिन मन में कह रहा होता है कि हाँ मुझे याद है लोगों का जो मेरे ऊपर फेवरिटी है वो 91% है, इसलिए शायद वो मेरे प्यार में गिर चुका है। मैंने तो सोचा था कि काउंटर अटैक मिशन शुरू होने के बाद मैं कुछ पैसा कमाने के बाद उसके बारे में भूल जाऊंगा। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है मन में, पर अगर तुम खुद को मेरे बाहों में फेंक रहे हो तो मैं कैसे तुम्हें रिफ्यूज कर सकता हूँ? एक ग्रेट मैन कभी भी लॉस सफर नहीं कर सकता। उसके बाद हम लोगों को देखते हैं, यार रिएक्शन देख लो, पता ही चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों
लोगों को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, क्या तुम्हें दर्द हुआ। वहीं पे लोग कह रहे थे कि नहीं ये सही है, तुम्हें जो करना है वही करो। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो लोगों को बिस्तर पे लेटा दिया होता है, फिर इधर उधर किस करने लगता है, गर्दन पे, मुंह पे, कानों पे किस कर रहा होता है, फोरहेड पे किस कर रहा होता है। और वहीं पे लोग कह रही होती है चिल्लाते हुए, अपनी मून शब्द को निकालते कह रही होती है हाँ हाँ एक एक करके या वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि ये कपड़े बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। वहीं पे लोग कह रहे होते हैं कि वेल अगर तुम चाहो तो मेरे कपड़े को उतरवा सकती हो। पर तभी अचानक से दिखाया था कि बाहर किसी का आ जाता है, कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि नाना मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है नाना। और ये आवाज सुनने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा था कि ये तो जोतोंग का वॉइस है। लिंजिन जब विंडो के बाहर देखता है, दिखाया था कि एक बंदा एक लड़की के पीछे रहता है। वो बंदा कह रहा था कि नाना मैं गलत हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। और वहाँ पे ये देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा था कि ये जोतोंग के साथ क्या हुआ है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वो लड़की उस लड़के के गलों पे थप्पड़ मारता है। वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती कि तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या ये काफी एम्बरेसिंग नहीं है, या से दफा हो जा, मुझे अब तुम्हें नहीं चाहिए। हम उस बंदे को देखते हैं जो बेचारा जमीन पे बैठ गया होता है। तभी हम देखते हैं वहीं पे लिंजिन आता है, फिर वो उसके चश्मे को उठाते हुए कह रहा होता है कि ज्योतियांग क्या चल रहा है यहाँ पे। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद ज्योतियांग कह रहा होता है कि लिंजिन, फिर वो कह रहा होता है कि अरे मत पूछ, तुझे तो नाना के बारे में पता है, हम दोनों आधे साल से एक दूसरे के प्यार में हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि ज्योतियांग का नजर लो की तरह जाता है। वहीं पे लो के ये कपड़े देखने के बाद ज्योतियांग तो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि लो, वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि लो ने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट किया था, तू कंटिन्यू कर। फिर ज्योतियांग कह रहा होता है कि असल में मैं और नाना एक मूवी देखने के लिए प्लान किया था आज, तो मैंने उसे लेने आया और उसने कहा कि वो फिल्म के बाद एक एंटीरिकल सीरीज खरीदने के लिए चैनल लगाएगी। पर जब मैंने देखा कि उसकी कीमत 8,000 से भी ज्यादा है, तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं है। पर अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज्यादा अचानक से गुस्सा हो गया और वो वहीं पे मूवी देखना बंद कर दिया। हमारा जो रिलेशनशिप था वो पहले अच्छा था, पर अचानक से पता नहीं क्या वो अचानक से इतना सारा गुस्सा हो गया। लोग कह रही होती है कि क्या तुम नाना बॉयफ्रेंड हो, पर मैंने सुना है कि उसके पास ऑलरेडी एक रिच बॉयफ्रेंड है। नाना की ये बातें सुनने के बाद ज्योतियांग और लिंजिन दोनों ही शॉक हो गया होता है। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि क्या, और ज्योतियांग कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, नाना मुझे धोखा नहीं दे सकता है। लोग कह रहे होते हैं कि तुम विश्वास करो या ना करो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, पर हमारे सिस्टर के ग्रुप पे ये न्यूज कभी भी गलत नहीं हो सकता। भाई ज्योतियांग कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो ज्योतियांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि ये कैसा रहेगा कि ज्योतियांग तू तेरे गर्लफ्रेंड को कॉल कर और उसे कहा कि उसके लिए कॉस्मेटिक खरीदने के लिए जा रहा है, और लो तुम तुम्हारे सिस्टर के ग्रुप पे पूछो कि उस बंदी को वो कभी देखा है या नहीं। उसके बाद हम उस लड़की के ट्रू फेरी रहती है और सभी को तो पता है क्या खत्म करने के बाद बैठा हुआ है। भाई वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर फैंक आपके साथ क्या गलत हुआ है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं। भाई वो मिस्टर फैंक कह रहा होता है कि अरे मत पूछो, ऐसा लगता है कि मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद होने वाला है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है अब। भाई पे मिस्टर फैंक कल रात के सीन को याद करते मन में कह रहा था कि कल तो मुझे ऑलमोस्ट बाहर निकलवा दिया था। फॉर्चुनेटली लिंजिन उस समय कुछ कहा था जिसकी वजह से मैं अभी भी प्रिंस की इंजन ग्रुप पे रुका हुआ हूँ। पर अब जब मैं ग्रुप में बातें करता हूँ सभी मुझे इग्नोर करता है। अगर इस तरह से कंटिन्यू चलते रहा तो मैं डेफिनेटली बर्बाद होने वाला हूँ, तो उस समय हेल पे गिरने के जैसा हो जाएगा। और तभी ना समय दिखाया था कि मिस्टर फैंक के फोन से डिंग करते हुए मैसेज आता है और मिस्टर फैंक जब फोन को चेक करता है वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ मेरा चांस फिर से आ चुका है, क्योंकि मिस्टर फैंक जिस ग्रुप पे ऐड है उस ग्रुप पे लिंजिन ने मैसेज किया होता है कि डियर ब्रदर और सिस्टर क्या किसी के पास शॉपिंग मॉल है, मैं उस वैल्यूएबल लैंड को यूज करने के लिए बोरो करना चाहता हूँ और आपके कुछ रूममेट को भेज देना मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया था ग्रुप पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना कमेंट कर रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि सर मेरे पास भी एक शॉपिंग मॉल है, उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि सर मेरे पास भी है, ऐसे करके मैसेज आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था। वहीं पे हम मिस्टर फैंक को देखते हैं जो अपने कार को लेकर कहीं जा रहा होता है और उसके साइड पे वही लड़की रहती है। वहीं पे मिस्टर फैंक कह रहा होता है कि मैं मिस्टर किंग को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ और आज के प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले। और मिस्टर फैंक के साइड पे हमें दिखाया था कि वही लड़की को जो कह रही होती है कि क्या मैं सच में खुद के आंखों से मिस्टर किंग को देख पाऊंगी। वहीं पे हम मिस्टर फैंक को देखते हैं जो मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं इस लड़की को मेरे साथ इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि मिस्टर किंग को लगे कि मैं सिया यजन के बारे में कुछ भी सोच नहीं रखता हूँ और पिछले समय मैंने जो भी गलती किया है वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर अचानक से मिस्टर फैंक अपने कार को एक जगह पे रोकता है। फिर वो कह रहा था कि ये रहा हम मिस्टर किंग के पोजीशन पे आ चुके हैं। मिस्टर फैंक के साइड पे वही लड़की को दिखा था जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। फिर वो कह रही थी कि वो लेजेंडरी मिस्टर किंग कहाँ पे है। फिर वो मिस्टर फैंक इस तरह करते कह रहे थे कि वो रहा। और फिर हम देखते हैं कि लिंजिन को जो हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहन के बैठा रहता है और अपना खाना खा रहा होता है और सामने का नजारा देखने का वो लड़की को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गए होते हैं। फिर वो कह रहे थे कि ये मिस्टर क्यों है और वहीं पे बोले मिस्टर फैंक कह रहा था कि हाँ कितना हैंडसम है ना। वो हमेशा खुद को लो की रखना पसंद करते हैं और वो फ्रीली घूमना पसंद करते हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़की कह रही थी कि क्या ये बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर उसके बाद हम मिस्टर फैंक को देखते हैं जो लिंजिन के पास जाता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर ने कल 100 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं पर वो ब्रेकफास्ट इस तरह की जगह पे कर रहा है। सच में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप सच में बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है। और मिस्टर फैंक को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन कह रहा था कि ओ तुम आ चुके हो तो चलो हम सिल्वर मून प्लेजा पे जाते हैं और कार में ही सब कुछ डिटेल्स में बातें करते हैं। वहीं पे मिस्टर फैंक कह रहा था कि अच्छा ठीक है ब्रदर। सीन शिफ्ट होता है, हमें सिल्वर मून प्लेजा को दिखाया
दिखाते हैं। भाई पे हम ज्योतियान को देखते हैं जो उसके गर्लफ्रेंड की तरफ छुपके से देख रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि लिंजिन के प्लान के हिसाब से मैं नाना को इन्वाइट करूंगा और उसे गेट के पास इंतजार करवाऊंगा और लू की जो सभी सिस्टर है वो उस इंसान को ट्रिक करवाएगा और यहाँ पे आने के लिए मजबूर करवा देगा। फिर उसके बाद मैं खुद के आंखों से देख पाऊंगा कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और तभी चैनल में दिखा जाता है कि ज्योतियान के गर्लफ्रेंड के पास एक बुड्ढा रहता है और फिर वो बुड्ढा सीधा आके ज्योतियान के गर्लफ्रेंड को किस कर लिया होता है। और ये देखने के बाद ज्योतियान मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये असल में सच है, ये कैसे हो सकता है। फिर ज्योतियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो नाना की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि नाना तुमने मुझे धोखा दिया सिर्फ एक बुड्ढे इंसान के लिए। पर हम उस बुड्ढे इंसान को देखते हैं जो ज्योतियान के सामने आता है। फिर वो कह रहे थे कि ओ तो तुम नाना के वो गरीब बॉयफ्रेंड हो। ज्योतियान कह रहा था कि मेरे सामने से दफा हो जाए, ये मैटर मेरे और नाना के बीच में है। भाई वो बुड्ढे इंसान ये सब बातें सुनने के बाद कह रहा था कि तू मुझे दफा होने के लिए कह रहा है, तू इस पर कर या ना कर, मैं तुझे यहाँ से दफा कर दूंगा। फिर वो बुड्ढा एक बॉडीगार्ड को बुलाता है। भाई वो बॉडीगार्ड कह रहा था कि मिस्टर चू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भाई वो बुड्ढा कह रहा होता है कि ये इंसान मेरे सामने पैसा इकट्ठा कर रहा है जो मेरे शॉपिंग एक्सपीरियंस को बर्बाद कर रहा है। फिर उसके बाद हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो ज्योतियान के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि सर आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। बट हम ज्योतियान को देखते हैं जो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे कोई भी पर्सन इकट्ठी करने के लिए नहीं आई हूँ, वो जो यहाँ पे है वो मेरा गर्लफ्रेंड है। पर हम ज्योतियान के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उस बुड्ढे इंसान को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि हेलो बकवास बातें करना बंद करो ठीक है, और ये ब्रदर छू मेरा बॉयफ्रेंड है। ज्योतियान चिल्लाते हुए कह रहे थे कि नाना तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर जो प्यार है ये क्या कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। पर हम नाना को देखते हैं जो कह रही होती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को देख के कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ब्रदर छू इस शॉपिंग मॉल पे मिलियन लेवल के वीआईपी कस्टमर है और तुमने अभी भी कहा कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड हूँ, तो इसका मतलब तुम्हारा जितना सारा दर्द है मैं भी सहन करूँ। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कह देता हूँ, ध्यान से सुनना, हर किसी को खुद के फ्यूचर के बारे में सोचने का परमिशन है, तो मैं मेरे खुद के फ्यूचर के लिए ब्रदर छू को चूज करता हूँ, क्या तुम समझे। भाई वो बुड्ढा कह रहा था कि लिटिल ब्रदर इस समय तुम प्यार में मत गिरो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, इस समय तुम्हें पैसा कमाने का है और जब तुम्हारा उम्र फ्यूचर में 40 हो जाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तब उस समय तुम्हें एक 20 की लड़की मिल जाएगी। और ये सब बातें सुनने के बाद ज्योतियान अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता। पर तभी अचानक समय दिखाया देखिए एक लग्जरी कार उस सभी के सामने आके खड़ा होता है और वह वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर फेंग होता है। और मिस्टर फेंग को यहाँ पे देखने के बाद हमें वही ब्रदर शू यानी वही बुड्ढे को दिखाया था जो कह रहा था कि वो लग्जरी कार और वो इंसान को देख रहे हो, वो इंसान कोई और नहीं मिस्टर फेंग है और वो मिलेडिया होटल के मालिक के एल्डेस्ट सन है और वो सिल्वर मून प्लेजा का भी ओनर है। मैं उस इंसान के साथ बहुत सारा बिजनेस कर चुका हूँ। और ये सुनने के बाद हमें नाना को दिखाते हैं जो कह रहे थे कि वाओ ब्रदर छू आप ऑसम है। भाई हम नाना को देखते हैं जो उसके नए बॉयफ्रेंड को कह रही होती है कि ब्रदर छू मिस्टर फेंग आ रही है आपके पास हेलो कहने के लिए। और हम उस बुड्ढे को देखते हैं यानी नाना के नए बॉयफ्रेंड को जो खुद के घमंड में रहता है, वो अपना आंख बंद कर लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि मैं तो श्योर हूँ कि वो मिस्टर फेंग मेरे पास ही आएगा। पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फेंग उस बुड्ढे को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और वो सीधा आके ज्योतियान को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर जो क्या आप यहाँ पे आए मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप फिर से इस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कीजिए, हम फ्यूचर में और भी 2 शॉपिंग मॉल डेवलप करेंगे। मिस्टर जो क्या आपको पता है मैं आपके साथ काम करने के लिए कितना ज्यादा इंतजार किया था। और सामने का नजारा देखने के बाद हमें नाना और उसके नए बॉयफ्रेंड को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी कह रहा था कि ज्योतियांग इन्वेस्ट मिस्टर फेंग ये क्या चल रहा है। पर तभी अचानक हमें दिखता है कि मिस्टर फेंग के वही गर्लफ्रेंड को जो इधर आ जाता है। फिर वो कह रही होती है कि मैं ये बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ मिस्टर जाओ, आपने मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया। फिर उसके बाद वो लड़की ज्योतियान के पास जाता है और उस ज्योतियान को पकड़ लिया होता है। फिर वो लड़की कह रही होती है कि तुमने प्रॉमिस किया था मुझे एक नया बैग खरीद के दोगे, तो तुम मुझे कौन सा बैग खरीद के दोगे जो अभी नया रिलीज हुआ है। और ये सब देखने के बाद सामने का नजर देखने का तो मैं नाना को दिखाते हैं क्या ज्योतियान सच में इतना ज्यादा रिच है, पर उसके पास तो $1000 का कॉस्मेटिक खरीदने का भी पैसा नहीं है। और नाना की ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि क्या तुम मिस्टर जाओ के पैसा खर्चा करने के काबिल हो। भाई हम ज्योतियान को देखते हैं जो उसका नजर दूर लिंजिन की तरफ जाता है और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद मन में कह रहा था कि ओ लिंजिन। और भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो ज्योतियान को देखने के बाद हंसता है और ये देखने के बाद ज्योतियान मन में कह रहा था कि ओ तो ये दोनों लोगों को लिंजिन ने अरेंज किया है। फिर हम ज्योतियान को देखते हैं जो एक अलग ही एटीट्यूड में आ जाता है। फिर ज्योतियान कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इस शॉपिंग मॉल को लेकर अच्छे तरीके से प्लान करूं, पर ये इंसान मुझे डाउटफुल लग रहा था और ये इंसान ने अभी भी कहा मुझे कि वो इस शॉपिंग मॉल के मिलियनियर वीआईपी और कुछ है। फिर तभी इतना मिस्टर फेंग को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या ये इंसान सच में हमारे शॉपिंग मॉल के मिलियनियर वीआईपी है, जल्दी से मैनेजर को बुलाओ और इस बीच का जो वीआईपी है उसे कैंसिल कर दो और इसे 2 मिलियन देके यहाँ से भगा दो। वही बॉडीगार्ड कह रहा था कि यस सर। पर हम उस बुड्ढे को देखते हैं जो नाना का नया बॉयफ्रेंड होता है। फिर वो ज्योतियान के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर फेंग ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है, मुझे सच में मिस्टर जो के बारे में नहीं पता, मैं माफी चाहता हूँ। पर हम ज्योतियान को देखते हैं जो हंसते कहते कि ओ अब तुम माफी मांग रहे हो, पर आगे और कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी बदलने वाला है। भाई मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि मैनेजर इन दोनों को ब्लैक लिस्ट पे भर दो ताकि ये दोनों कभी भी सिल्वर मून प्लेजा पे एंटर ना कर पाए। भाई हम नाना और बुड्ढे को देखते हैं
वही पे नाना रोते हुए कह रही होती है कि ज्योतियान नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। पर हम ज्योतियान को देखते हैं जो अपनी अलग ही एटीट्यूड में कह रहा होता है कि अंकल अपने खुद के हेल्थ के ऊपर केयर करो, इस बुढ़े उम्र में एक बार अगर गिर जाते हो तो उठने का मौका नहीं मिलेगा। वही पे नाना उसके नए बॉयफ्रेंड को यानी वही बुढ़े को कह रही होती है कि ब्रदर छो अब हम क्या करें। वही पे बुढ़ा कह रहा होता है कि हाँ, मेरे वेल्डिंग मटेरियल स्टोर यंजन सिटी के अंदर फेमस है, अगर मिस्टर फ्रैंक मेरे साथ कनेक्शन नहीं करना चाहता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास दूसरा कनेक्शन है। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि उन दोनों के सामने बहुत सारा लग्जरी कार आके खड़ा हो जाता है और उस कार के अंदर से सभी रिच पर्सन बाहर आता है और सामने का नजारा देखने के बाद हमें नाना बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। ये सभी लोग तो यंजन सिटी के रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है, वो सभी यहाँ पे क्यों आया है। बार में सभी रिच इंसान को दिखाया था जो ज्योतियान के पास आ गया होता है। वो सभी कह रहे थे कि मिस्टर ज्योतियान मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो आपको सामने से देख पाया हूँ। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर जो प्लीज आपको जितना पैसा चाहिए उतना ले लीजिए पर मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। और सामने का नजारा देखने के बाद वही पे हमें बुड्ढे को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर मन में कह रहे थे कि सब कुछ खत्म, अब मैं खत्म हो चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया है। वही पे हम देखते कि ड्रामा खत्म हो गया होता है। वही पे ज्योतियान लिंजन के पास होता है, फिर वो कह रहे थे कि ब्रदर तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और वही पे लिंजन कह रहा था कि चल थैंक्स मत कर ब्रदर, में ये थैंक्स वगैरह नहीं चलता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है क्या तेरा गुस्सा उतरा है। पर हम ज्योतियान को देखते हैं जो कह रहा था कि वैसे तेरे पास इतना रिच फ्रेंड कैसे आ गया। वही पे लिंजन कह रहा होता है कि अरे तू कैसे विश्वास कर लिया, वो सभी एक्टर है, एक्टिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये सुनने के बाद ज्योतियान कह रहा था कि ओ मतलब सच में लिंजन की बातों को विश्वास कर लिया है। फिर ज्योतियान वहां से जाते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू बाद में आ जाना। वही पे लिंजन कह रहा था कि अच्छा ठीक है संभाल के जाना। और वही पे दूसरे सभी रिच लोगों को दिखाता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है। वही पे एक लड़की कह रही होती है कि क्या मिस्टर क्यून सच में लोग की रहना पसंद करते हैं। वही पे एक बंदा कह रहा था कि वैसे मिस्टर क्यून अब इस समय क्या करने वाला है। और मुझसे तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे नहीं पता, चल आगे देखते हैं। वही पे हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो लिंजन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि ये इंसान। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजन को जो सभी के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए, क्या मैं तुम सभी को स्पाइसी हॉटपॉट ट्रीट करूं। वही पे ये बातें सुनकर पे जितने सारे लोग थे वो टोटली शॉक हो गए थे। वो कह रहे थे कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर क्यून। और तभी हमें दिखाया था कि मिस्टर फ्रैंक वही पे आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि अरे तुम सब चिंता मत करो, मिस्टर क्यून मजाक कर रहा है, चलो एक होटल पे चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो सभी होटल के अंदर आ गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी अपना अपना बातें कर रहा होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो सस्पेक्ट है मिस्टर क्यून एक इनविंसिबल रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और तभी वहीं पे हमें दिखाया था कि वही ग्रीन हेयर वाली लड़की को जो कुछ के नहीं कह रहा होता है, अपना दारू पी रहा होता है। और ये देखने का उसके साइड पे जो इंसान रहता है वो कह रहा था कि यान तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, सिर्फ दारू पी रहे हो। फिर वो इंसान यान को कह रहा होता है कि ये नहीं कि मैं तुम्हें मदद नहीं करना चाहता, पर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये सिर्फ पैसा बर्बाद करना ही नहीं, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो टोटली बकवास है। और वैसे तुम खुद का बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो, हम सभी के पास पैसे का कमी नहीं है, क्यों ना तुम तुम्हारे फादर के साथ रह के काम करो। पर हम यान को देखते हैं जो अचानक से गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे डिक्शनरी पे गिव अप वर्ड नहीं है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। तुम सभी मेरे फादर से डरते हो इसलिए तुम सभी मुझे पैसे का लोन नहीं दे रहे हो, तो इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहा बल्कि मिस्टर क्यून के पास आना पड़ा। और यान की ये सब बातें सुनकर वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि ये यान का पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और अगर मिस्टर क्यून को पता चला तुम्हारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में तो मुझे तो लगता है मिस्टर क्यून कभी भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। और वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये यान जरूर डिसअपॉइंट होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजन को दिखाता है जो एक जगह पे बैठा रहता है और वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिंजन को अपना दारू सर्व कर रहा होता है और वो सभी अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है और लिंजन को अपने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा होता है। वहीं पे लिंजन कह रहा था कि तुम सभी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है पर मैं पैसा अपने मजे के लिए खर्चा करता हूँ। पर तभी हम देखते कि भाई भी यान आ जाती है, फिर वो कह रहे थे कि आप मजे के लिए पैसा खर्चा करते हैं, अगर ऐसी बात है उसके बाद हम यान को देखते हैं जो लिंजन के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई होती है। फिर वो कह रहे थे कि क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यान की ये बातें सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि यान तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। वही हम मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो कह रहा था कि ये ग्रुप ने तुम्हें 10 मिलियन पिछले समय पे दिया था ना वो इतना जल्दी खत्म हो गया। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यून अब इस छोटी सी लड़की की बातों को बिल्कुल भी मत सुनना, अगर आप इस लड़की के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूर लॉस होगा। पर हम यान को देखते हैं जो उस बंदे के मुक्का बढ़ते कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और बकवास बातें करना बंद करो। भाई पे लिंजन यान को कह रहा था कि क्या तुम यानबो ग्रुप से हो और वैसे तुम किस चीज के ऊपर पैसा खर्चा करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि आपको न्यू काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। उसके बाद सिस्टम पे यान का प्रोफाइल ओपन होकर आ जाती है। वहीं पे लिखा रहता है कि नाम जियांग और निक नेम यान, उम्र 25 साल। और यान का फेवरेट होस्ट के ऊपर जब 90% क्रॉस कर जाएगा तब होस्ट यान के ऊपर जितना पैसा भी खर्चा करेगा उसका 10% होस्ट को रिटर्न मिलेगा। अभी यान का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 10% है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद लिंजन मन में कह रहा था कि वाह ये तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है मुझे पैसा कमाने का। और तभी हम यान को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैं इंडस्ट्रियल चिप बना रही हूँ। तभी हमें दिखाया था कि लिंजन के सामने मिस्टर चू आया था। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यों क्या आपने सुना वो सपना दिख रहा है, दिन दहाड़े सपना दिख रहा है, आप बिल्कुल भी उसके प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट मत करना नहीं तो आप बहुत बड़ा लॉस करने वाले हैं। पर हम यान को देखते हैं जो मिस्टर चू को दूर हटा दिया होता है। फिर वो लिंजन के पास आते हुए कह रही होती है कि क्या आप मेरे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
और भाई यानी मन मन में कह रही होती है कि या फिर आप दूसरे लोगों की तरह मेरे ऊपर हंसने वाले हैं। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि इंडस्ट्रियल चिप ये एक ग्रेट प्लान है, ये यूनाइटेड स्टेट हमारे कंट्री के साइंस और टेक्नोलॉजी को सरपास कर रहा है, और अगर ये चिप एक बार डेवलप हो जाता है तो हमारा कंट्री यूनाइटेड स्टेट को सरपास कर देगा। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करूंगा। और ये सब बातें सुनकर वहीं पे जितने सारे लोग थे उस सभी का हालत बहुत ही बुरा हो गया था। क्या फेशियल एक्सप्रेशन थे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सब एक साथ कह रहे थे कि क्या। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यान को दिखाते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद वो भी थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि आप एग्री हो गए, क्या आप मेरी कंपनी को लेकर थोड़ा रिसर्च नहीं करेंगे। और हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पहले पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ और तुम मुझे बाद में कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर देना। मैं पहले 500 मिलियन ट्रांसफर करता हूँ, अगर बाद में कम पड़ता है तो मुझसे पूछ लेना, और तुम पैसे लॉस को लेकर चिंता मत करो। और यहाँ पे जितने सारे लोग प्रेजेंट हैं उस सभी में से मुझे पता नहीं क्यों तुम्हें बहुत ज्यादा रिलायबल इंसान लग रहा है, और तुम अकेले इंसान हो जो तुम तुम्हारे करियर को लेकर मेरे साथ सीरियसली बात किए हो। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें यान को दिखाया था जो ब्लास्टिंग कर रही होते, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि यान के फोन पे मैसेज आता है कि 500 मिलियन रिसीव हो चुका है। और ये देखने के बाद यान मन मन में कह रही होती है कि क्या वो सच में ये मीन किया। फिर वो लिंजिन की तरह देखती है, मन में कह रही होती है कि क्या वो सच में मेरे ऊपर विश्वास किया, उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डेंग करते नोटिफिकेशन आता है कि यान के होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 20% तक बढ़ चुका है। और भाई हम इसी तरह बाकी सभी लोगों को दिखाते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हे भगवान, ये सब काम सिर्फ मिस्टर क्यों नहीं कर सकता है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या रियल रिच इंसान सच में ये अनरिलायबल प्रोजेक्ट पे 500 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये प्रोजेक्ट एक बार फेल हो जाता है तो पूरा पैसा खत्म। भाई मिस्टर फ्रैंक को देखते हैं जो एक बंदे को छुपके से कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर क्यों यान को पसंद करने लगा है और उसके स्माइल को खरीदने के लिए इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया। पर तभी हम देखते कि लिंजिन को जो वहां से जाते हुए कह रहा था कि हाँ मुझे अचानक से बहुत बड़ा काम याद आ गया, अब मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करेंगे। भाई पे हम यान को देखते हैं जो लिंजिन को जाते हुए देख रहा होता है और वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। तभी जैसे एक बंदा कह रहा था कि वेल खाने का बिल कौन पे करेगा। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्यों ने हमें इन्वाइट किया था ना। उस बंदे की आवाज सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे उस बंदे को पीटते हुए कह रहा था कि तू जो शब्द कह रहा है ना वो ध्यान से सोच के कह कर। मिस्टर क्यों मजे मजे में $100 मिलियन खर्चा कर देता है और वो छोटा सा बिल पे करेगा। ये बिल बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए मिस्टर क्यों ये पे करना भूल चुका है। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो भागते हुए कह रहा होता है कि बाप रे ये खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, मेरे पास कुछ भी पैसा बचा नहीं है तुम सभी को ट्रीट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। भाई हम यान को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रही होते हैं। कोई शब्द नहीं है कहने का, क्या फिगर है भाई यार, बूटी देखो यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बाइट कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यान कॉल पे रहता है, फोन के दूसरी तरफ आवाज आ रहा है, कोई कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। सिर्फ एक शब्द कहने के बाद भाई यान कह रही होती है कि वेल हाँ पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं जिया यानजवान रहती है। भाई यान कह रही होती है कि सच में वो इंसान बहुत ही ज्यादा यूनिक है। भाई जिया कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो कंग्रेचुलेशन, तुम्हारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। और जिया की ये बातें सुनने के बाद यान कह रही होती है कि हाँ और मैं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट पे सक्सेस होकर रहूंगी। और भाई पे जिया कह रही होती है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। वैसे जिया तुमने अभी अभी हाई स्कूल रियूनियन के बारे में मेंशन किया, वो कैसा था। भाई जिया कह रही होती है कि जो पार्टी था वो ऑर्डिनरी था पर मेरे क्लासमेट ने मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। उसका जो अपीयरेंस है, नॉलेज है, वो मेरे मास्टर से कुछ भी कम नहीं है। और जिया की बातें सुनने के बाद हमें यान को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ओ तो जिया को एक मैन पे इंटरेस्टेड है। फिर उसके बाद यान उस लड़के के बारे में इमेजिन करने लगता है कि वो कैसा दिखने वाला है। वहीं पे जिया कह रही होती है कि तुम भी तो एक लड़के के ऊपर इंटरेस्टेड हो जो इंसान तुम्हें अनकंडीशनली ट्रस्ट कर रहा है और तुम्हारे ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा किया है। और ये बातें सुनने के बाद यान कह रही होती है कि किसने कहा कि मैं उस इंसान के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जिया यानजवान के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए एक औरत आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि यानजवान अब तुम्हें तैयार होने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो औरत जिया के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे मॉम तुम्हें फिर से याद करवा देना चाहती है। मिस्टर जाओ जाओ फैमिली को प्रेजेंट कर रहा है और वही इंसान हमारे म्यूजियम का शेयर होल्डर होने वाला है फ्यूचर में, तो तुम्हें उसके क्लोज जाना पड़ेगा, क्या तुम समझे। भाई हम जिया को देखते हैं जो उदास होते कह रही होते हैं कि जो अपने रूम के अंदर आता है और उनके अंदर उसका एक दोस्त रहता है जो भूखा पड़ा रहता है। और उसके दोस्त की हाल देने के बाद लिंजिन कह रहा था कि बूजी तुझे क्या हो गया है। भाई उसका दोस्त कह रहा होता है कि आज मुझे थोड़ा फेवर है और मैं जो सिक्योरिटी काम को करता हूँ तो उस नाइट शिफ्ट को कवर कर सकता है मेरे लिए। भाई लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है तू सही से रेस्ट कर। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े को पहन लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि बूजी योंजन म्यूजियम पे पार्ट टाइम काम करता है और बूजी जब पर्सनल रीजन कारण भाई पे काम करने नहीं जा पाता है तब वो मुझे पूछता है भाई पे काम करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें योंजन म्यूजियम को दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि लिंजिन को जो अपने सिक्योरिटी गार्ड पे बैठा रहता है और भाई पे वो मन में कह रहा था कि आज मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ, आज म्यूजियम पे कोई नहीं आया है, क्या ये रिजर्व है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि एक कार म्यूजियम के बाहर आके खड़ा होता है और उस कार के अंदर से एक बंदा और एक लेडी बाहर आती है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि एक सर्वेंट उस इंसान के सामने आ जाता है। फिर वो सर्वेंट कह रहा होता है कि हेलो मिस्टर जाओ फैमिली आपके लिए ऊपर इंतजार कर रहा है।
भाई पे वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मुझे लेके चलो भाई पे। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि मिस्टर जाओ को जो जाने लगता है, पर तभी अचानक से वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हेलो, क्या तुम्हारे म्यूजियम ने अंधे लोगों को बुलाया काम करने के लिए? क्या इसको नहीं पता अगर कोई इंसान एंटर करता है तो उसे खड़े होकर ग्रीट करना चाहिए? भाई पे मिस्टर जाओ की ये बातें सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि सॉरी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और वही पे वो सर्वेंट कह रहा था कि मिस्टर जाओ आप गुस्सा मत कीजिए, ये जो बंदा है वो कॉलेज स्टूडेंट है और यहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करने के लिए यहाँ पे आया है। और वही पे मैं दूसरी तरफ मिस्टर जाओ के सेक्रेटरी को दिखाई जाती है जो कह रही थी कॉलेज स्टूडेंट। वैसे इस इंसान को देख के लग रहा है कि इसका पूरा जिंदगी सिक्योरिटी काम में ही चलने वाला है। भाई पे मिस्टर जाओ कह रहा था कि हे, क्या तुझे नहीं पता कैसे माफी मांगना चाहिए? तेरे स्कूल ने नहीं सिखाया 90 डिग्री एंगल पे रह के तभी माफी मांगना चाहिए। उस सभी का ये सब बातें सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि स्कूल हमें सिखाता है कि लोगों को रंगीन चश्मों से मत देखो सर। और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरे जैसा एक गरीब इंसान मुझे लेसन सिखाना चाहता है। फिर वो सर्वेंट को कह रहा होता है कि मैं इस इंसान को कल से यहाँ पे नहीं देखना चाहता। पर हमें उस सर्वेंट को देखते जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि पर मिस्टर जाओ आपको तो मैन पावर की कमी है, आपको तो अभी भी। और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो उस बंदे को वहीं पे रोक देता है। फिर वो कह रहा है कि तुम वहीं पे चुप हो जाओ, डायरेक्टर जाओ मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वही बातों को सुनना होगा। फिर हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो मिस्टर जाओ को ऊपर ले जाते हैं, कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं इस काम को कर दूंगा, पर मिस्टर जाओ जिया फैमिली अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं ऊपर। भाई लिंजिन उस सभी को जाते हुए देख रहा होता है और भाई मनी मनी में कह रहा होता है कि डैम इट, मैं बूजी के पार्ट टाइम जॉब को बर्बाद तो नहीं कर दिया है ना? अरे रुको, उस सर्वेंट ने क्या कहा? जिया फैमिली? ऐसा लगता है कि जिया के साथ मुझे बात करना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जिया के मदर और जिया के फादर को। भाई पे जिया के फादर कह रहा था कि मिस्टर जाओ आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो जिया के फादर के पास आता है और हंस से करते हुए कह रहा था कि अंकल मो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम जिया के फादर को देखते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि जिया इधर आओ और तुम मिस्टर जाओ को लेके पूरे म्यूजियम को विजिट करने के लिए मदद करो। जिया कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। भाई हम जिया के फादर को देखते हैं जो जिया के पास से गुजारते हुए धीमी आवाज में कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है और आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाई जाती है जो मिस्टर जाओ को लेकर म्यूजियम के ट्रेजर हॉल के अंदर आ गई होती है। फिर जिया मिस्टर जाओ को सभी ट्रेजर के बारे में डिटेल्स में बता रही होती है और उसकी जो अपीयरेंस होती है वो इतना सुंदर होती है कि मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। फिर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो जिया को हक करने जाता है। वही मिस्टर जाओ मुनिवन में कह रहा था कि ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पर हम जिया को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के हाथ को दूर हटाते हुए कह रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? भाई मिस्टर जाओ कह रहा था कि मुझे माफ कर देना जिया यानजवान, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। भाई जिया कह रही होती है कि मैंने अभी नोटिस किया आपको कल्चर रिलीज के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने हमारे म्यूजियम के ऊपर इन्वेस्ट क्यों किया? भाई मिस्टर जाओ को देखते जो हंसते हुए कह रहे थे कि क्या पैसे कमाने के लिए इंटरेस्ट का जरूरत पड़ता है? जिया कह रही होती कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ है तो तुम समझ जाओगे कि कल्चर रैली को तुम पैसे से खरीद नहीं सकते और मेरे डैड ने तुम्हारे जैसे एक इंसान को इन्वेस्ट करने के लिए चांस दिया है। और हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो हंगरी उल की तरह लग रहा होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहे थे कि मिस जिया क्या तुम फेरी टेल में जी रहे हो? मैंने बहुत सारे औरत को देखा है पर तुम्हारे जैसा ये टेम्परामेंट किसी भी औरत पे नहीं देखा है, मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अच्छा ठीक है मिस जिया, अब मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाने वाला हूँ। तभी हम दिखाते कि वहीं पे जिया के फादर आ जाता है। फिर मिस्टर जाओ जिया के फादर को कह रहा होता है कि हे अंकल मो, मैं तुम्हारे इस म्यूजियम से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ, मैं इस म्यूजियम को 600 मिलियन पे खरीदना चाहता हूँ और उसके साथ ही साथ जिया यॉनसन को भी मुझे देना होगा। भाई पे तरफ जिया के फादर और मदर को दिखाया जाता है जो मिस्टर जाओ की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होता है। भाई पे जिया के फादर कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर हम जिया को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के पीछे आते हुए कह रही होती है कि सपना देखना बंद करो, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें शादी करूं। डैड मॉम जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। और हम जिया के फादर को देखते हैं जो अपने कांपते आवाज में कह रहा था कि पर 600 मिलियन। फिर जिया के फादर जिया को कह रहा था कि जिया जब ये सिचुएशन तैयार हो ही गया है अब तुम्हें सच जानना चाहिए। कंटिन्यूअसली 2 साल लॉसेस के बाद हमारे जो यंजन म्यूजियम है वो टोटली बैंकक्रप्ट हो चुका है और मिस्टर जाओ यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं हमारे म्यूजियम को खरीदने के लिए आए हैं। और ये बातें सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या? भाई भी मिस्टर जाओ कह रहा होता कि मिस जिया मैं सिर्फ अकेला हूँ जो तुम सभी का होप हूँ। पर हम जिया को देखते हैं जो रोते है उसके मदर के पास आती है। फिर वो कह रहे होते कि मॉम आप सच में उस इंसान के हाथों मुझे बेच देंगे? भाई हम जिया के मॉम को देखते हैं जो रोते हुए कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना जिया, तुम्हारा ये मॉम यूजलेस है, पर ये जो डिसीजन है मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ देती हूँ। भाई पे हम जिया के फादर को देखते हैं जो कह रहा था कि जिया मैं तुम्हें ये कैजुअली इस तरह से शादी नहीं देना चाहता, पर अगर मैं ये म्यूजियम मिस्टर जाओ को नहीं बेचता हूँ तो ये म्यूजियम बैंकक्रप्ट हो जाएगा और अगर हमारा म्यूजियम बैंकक्रप्ट हो जाता है तो यहाँ पे जितना सारा कल्चरल रिलीक है तो जितना सारा प्रोडक्ट है वो सभी कम प्राइस पे मर्चेंट पे बिक जाएगा या फिर ब्लैक मार्केट पे चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यहाँ पे जितना सारा प्रोडक्ट है वो तुम बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ इकट्ठा किए हो
और ये सब बातें सुनने के बाद मैं जिया को दिखाए थे जो टोटली शॉक हो गए होते। फिर वो मनी मन में कह रहे होते कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता ये सब कुछ। जिया मनी मन में कह रहे होते कि मुझे लगता था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज है जिसे हम पैसे से खरीद नहीं सकते, पर अब जब मैं रियलिटी फेस कर रहा हूँ तो पिछले समय पे मैंने जो कुछ भी सोचा था वो सब कुछ एक फैंटेसी था। भाई मिस्टर जाओ कह रहा था कि यंग जॉन तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। जब तुम एक सोन का जन्म दोगे तब तुम्हें मैं और एक म्यूजियम खरीद के दे दूंगा। वहीं पे जिया म्यूजियम के सारे ट्रेजर की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है कि ये सभी ट्रेजर के लिए, म्यूजियम पे जो कुछ भी है सभी के लिए। फिर वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है। और जिया के ये डिसीजन को देखने के बाद जिया के फादर तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि जिया मेरे डॉटर तुम सच में ग्रो हो चुके हो, चलो अब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि जिया के फादर को जो जिया के सामने कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है, और जिया के दूसरी तरफ हम जिया के मदर को देखते हैं जो कह रही होती है कि आ जाओ मेरे गुड डॉटर जल्दी से साइन कर। और हम जिया को देखते हैं जो उस पेन को पकड़ के तो रहती है पर उसकी आंखों से आंसू आ रही होती है, उसका हाथ कप रहे होते हैं। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए लिनजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि कोई इस म्यूजियम को खरीदना चाहता है। और लिनजिन को यहाँ पे देखने के बाद जिया कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। फिर वो कह रहे थे कि लिनजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ को जो लिनजिन के सामने आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बच्चे फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी आओ और इस बंदे को यहाँ से दफा कर दो। पर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो मिस्टर जाओ को कह रहा था कि मिस्टर जाओ ये बंदा एक ही सिक्योरिटी गार्ड है पूरे म्यूजियम के अंदर। और ये बातें सुनने के बाद हमें मिस्टर जाओ को देखा था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो लिनजिन के ऊपर एक किक मारने जाता है, पर हम लिनजिन को देखते हैं जो मिस्टर जाओ के गालों पे एक थप्पड़ मारता है और फिर मिस्टर जाओ दूर जाके गिरता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे हिट करने का, मैं तुझे फायर कर दूंगा, मैं तुझे जेल में भेज दूंगा। और हम लिनजिन को देखते हैं जो सभी को इग्नोर करते हुए वो सीधा जिया के पास आ जाता है। फिर वो जिया के आंखों के आंसू को पूछता है और ये देखने के बाद जिया थोड़ा ब्लशिंग करने लगता है, वो थोड़ा शॉक हो गया होता है। और वहीं पे जिया का पेरेंट्स कह रहा होता है कि जिया क्या तुम इस इंसान को जानते हो। वहीं पे जिया कह रही होती है कि हाँ उसका नाम लिनजिन है और वो मेरे हाई स्कूल क्लास में। जिया के फादर लिनजिन को कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी उम्र में तुम्हें कॉलेज में जाके स्टडी पे फोकस करना चाहिए ना कि सिक्योरिटी गार्ड पे, क्या तुम समझे। और अभी तुम्हें ये सिचुएशन के बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इससे बेहतर होगा कि तुम मिस्टर जाओ के पास जाके उसे माफी मांगो। और हम लिनजिन को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसे फाड़ देता है। और ये देखने के बाद जिया के फादर मदर और मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। भाई जिया के फादर कह रहा होता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद हम जिया के फादर को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हुए कह रहा था कि तुमने ये क्या कर दिया। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं इस म्यूजियम को खरीदने के लिए 1 बिलियन पे करूंगा। पर हम मिस्टर जाओ को देखते हैं जो लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हंसते हुए कह रहा था कि सपना देखना बंद करो, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड 1 बिलियन स्पेंड करोगे, अगर तुम ये पैसा खर्चा कर देते हो मैं टट्टी खा लूंगा। वही पे लिनजिन कह रहा था क्या बातें करना बंद कर, पिछले समय पे एक बंदा यही कहा था पर उसने टट्टी नहीं कहा था, मैं तुम लोगों को विश्वास नहीं करता हूँ। भाई पे मैं दूसरी तरफ जिया के पेरेंट्स को दिखाते हैं। भाई पे जिया का मदर्स कह रही होती है कि जिया क्या तुम्हारी क्लासमेट रिच है। भाई पे जिया कह रही होती है कि मैं इतना ज्यादा श्योर भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हम जिया के फादर को देखते हैं जो लिनजिन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर लिन जरूर जिया के लिए यहाँ पे आए हैं है ना, अगर तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम 1 बिलियन खर्चा कर सकते हो तो यंजन म्यूजियम और मेरा जो डॉटर है जिया वो दोनों ही तुम्हारे हैं। पर अगर तुम 1 बिलियन खर्चा नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मिस्टर जाओ का हो जाएगा। बाइबल लिनजिन कह रहा होता है कि तुम ओल्ड मैन के जैसे हुए से। फिर उसके बाद हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो लिनजिन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कह रहा था कि मिस्टर लिन ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे अमाउंट और नेम मॉडिफाई किया गया है। और वही मिस्टर जाओ को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अगर तू पैसा नहीं खर्चा कर सकता है तो ये बिल्कुल भी मत सोचना तू सही सलामत यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि नीचे मेरे लोग खड़े हैं तुझे पीटने के लिए। फिर हम लिनजिन को देखते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगता है। फिर वो अचानक से कह रहा होता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहता हूँ। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर लिन आप ऐसे ही आसानी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते। पर हम जिया के फादर को देखते हैं जो कह रहा था कि चिंता मत करो, प्राइस जैसा है वही रहेगा, एक पैसा भी कम नहीं हुआ। पर हम लिनजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं 1 बिलियन से सिर्फ म्यूजियम को खरीदूंगा और इस म्यूजियम के अंदर जो आर्टिफैक्ट ट्रेजर है उसके लिए मैं अलग पैसा दूंगा। और ये बातें सुनने के बाद जिया के फादर मदर और मिस्टर जाओ टोटली शॉक हो गया होता है। वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या। भाई पे लिनजिन कह रहा होता है कि इस म्यूजियम के अंदर जो कोरियोग्राफी, पेंटिंग और कल्चर रिलिक है वो सभी प्राइसलेस ट्रेजर है, इसे हम पैसे से जज नहीं कर सकते। और लिनजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई जाती है जो टोटली इम्प्रेस हो गई होती है। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो जिया के पास आते हैं। फिर वो कह रहा था कि जिया यांजोन कल्चर रिलिक को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट और प्यार करती है, तो इसलिए इस म्यूजियम के अंदर जितना सारा कल्चर रिलिक है वो सभी जिया यांजोन को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और बात रही मेरी तो मैं इस म्यूजियम का लार्जेस्ट शेयर होल्डर रहूंगा और आज से जिया यांजोन म्यूजियम का ओनर रहेगी और उसके नाम से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगी। फिर उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में म्यूजियम के लिए पैसे की जरूरत है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, और हाँ फ्यूचर में अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो मेरे पास आ सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 20% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम पर नोटिफिकेशन देखने के बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो कैश मशीन के ऊपर अपना ATM कार्ड सेव कर देता है और उस कैश मशीन से
आवाज आता है कि आपने 1 बिलियन अमाउंट स्पेंड किया है। और ये आवाज सुनने के बाद हमें जिया के फादर, मदर और मिस्टर जा को दिखाया जाता है, जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो एक साथ कह रहे थे कि फुल पेमेंट कर दिया है। तभी हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन के पास आता है। फिर वो कह रहे होते कि तुम ये क्यों कर रहे हो। भाई हम लिंजिन क्या देखते हैं जो कह रहा था कि क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मेरे कंट्री के जो भी कल्चर रिलिक है जो मेरे कंट्री से बाहर चला गया है वो मैं मेरे कंट्री पे वापस लेके आऊंगा। पर हम मिस्टर जा को देखते हैं जो लिंजिन की ये सब बातें सुनने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा था कि तूने सिर्फ ये म्यूजियम को खरीदा है और तुम मेरे सामने शो ऑफ करना चाहते हैं। लिंजिन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तू इंतजार कर, आगे सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद हम मिस्टर जा को देखते हैं जो वहां से निकल जाता है। फिर वो बाहर आ गया होता है। भाई उसका सेक्रेटरी कह रही होती है कि मिस्टर जाओ क्या हम उसको पीट दे। भाई मिस्टर जाओ कह रहा था कि क्या पीटना, जल्दी भागो यहाँ से। मिस्टर जाओ मन में कह रहा होता है कि वो उसने 1 बिलियन बिना हिचक के खर्चा कर दिया। पर तभी अचानक से दिख रहा था कि मिस्टर जाओ के फोन में कॉल आता है और फोन के दूसरे साइड पे कोई कह रहा था कि मिस्टर जाओ मैंने तुम्हें टास्क दिया था म्यूजियम को खरीदने के लिए, क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है? चाहे जो भी हो जाए तुम इस टास्क को मिस नहीं कर सकते। पर हम मिस्टर जाओ को देखते जो कह रहा था कि मिस्टर कमादा आप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है और सब कुछ स्मूथली चल रहा था और मैं उस म्यूजियम को खरीदने वाला था, पर अचानक से एक बंदा आ गया। उसके बाद वो बंदा उस म्यूजियम को बहुत ही हाई अमाउंट पे खरीद लिया। पर आप चिंता मत कीजिए, अगले महीने जो ओकेजन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं उसे इन्वाइट करूंगा। उस समय आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उस इंसान को सरेंडर करने के लिए और माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ के दूसरी तरफ मिस्टर कमादा को जो कह रहा था कि हाँ इंटरेस्टिंग। सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यूजियम के अंदर का सीन दिखाता है। वही हम देखते हैं कि जिया और जिया के पेरेंट्स रहते हैं और उस सबके सामने लिंजिन खड़ा रहता है। वहीं पे जिया के फादर कह रहा होता है कि मिस्टर लीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जिया फैमिली को आग और पानी से बचाने के लिए। वहीं पे जिया का मदर कह रहे थे कि मिस्टर लीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जिया के मदर जिया को कह रही होती है कि जिया क्यों ना तुम मिस्टर लीन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और ड्रिंक वगैरह करो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से चाहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी मुझे नाइट शिफ्ट कंप्लीट करना होगा। और लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया के पेरेंट्स को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो सभी कहते हैं मिस्टर लीन आप क्या कह रहे हैं। पर हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए हंस रही होती है। और तभी हम देखते हैं लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि जिया का होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 10% तक बढ़ चुका है। फिर उसके बाद जिया लिंजिन के पीछे आते हुए कह रहे होते कि लिंजिन क्या तुम सच में नेक्स्ट मंथ जापान जाने वाले हो। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूँ जो सिर्फ मजाक करता हूँ। लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई दी है जो गहरी अदा के साथ कह रही होती है कि जब तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं कह रहा था कि कल रात जब मैं सिक्योरिटी गार्ड पे काम कर रहा था तब सिया यानजन आधी रात तक मेरे साथ बात किया। उसके बाद वो एक्सीडेंटली सो गई। उसका जो नींद का लुक था वाह 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 कितना सुंदर थी वो। फिर लिंजिन मन में कह रहा था कि उफ कितना ज्यादा टायर्ड हो, पूरी रात जगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सामने लुओ और चिंग आ जाती है। भाई लुओ कह रहे थे कि लिंजिन क्या तुम सही हो, क्या तुम कल रात ठीक से सोए नहीं। भाई हम चिंग को देखते हैं जो लिंजिन को कह रहे थे कि लिंजिन। और हम लोगों को देखते हैं जो लिंजिन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रहे होते हैं कि अगर नींद में कोई गड़बड़ी होती है तो ये अच्छा नहीं है, क्यों ना आज तुम स्कूल स्किप कर दो और रेस्ट करने के लिए मेरे घर आ जाओ। और तभी हम चिंग को देखते हैं जो लिंजिन के दूसरे साइड पे आ गए होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि लुओ इस तरह के बकवास बातें करना बंद करो, लिंजिन को क्लास करने की जरूरत है और क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं लिंजिन के साइड पे बैठूंगी। उसके बाद लिंजिन मेरे गोद पे माथे रखे रेस्ट कर सकता है। इसके बाद लिंजिन रेस्ट भी कर सकता है और क्लास भी अटेंड कर सकता है। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहे थे कि तुम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना। पर तभी हम चिंची को देखते जो रोते हुए कह रहे थे कि मुझे याद है तुमने जितना सारा शब्द कहा था मुझे सभी याद है, पर मैं मेरे फीलिंग्स को सरपास नहीं कर पा रही हूँ। मैं कंप्लीटली तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। मैं परवाह नहीं करती कि तुम रिच हो या नहीं, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि। उसके बाद हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजिन को एक पेपर क्रेन देते हुए कह रही होती है कि हम फिर से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पाए। मैंने पास्ट में तुम्हें जितना सारा दर्द दिया है वो तुमसे मिटा देना चाहती हूँ और मैंने जो भी मिस्टेक किया है वो सभी सुधारना चाहती हूँ। वहीं हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हैं मन में कह रही होती है कि तुम इस तरह के पेपर क्रेन मेरे लिए बहुत सारे बनाए थे पर मैंने सभी पेपर क्रेन फेंक दिया था। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा दुखी थे, पर अब ये पेपर क्रेन मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि तुम एक बार मेरी तरफ मुड़ के देखोगे। और भाई हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंग होस्ट के ऊपर जो फेवरेट है वो 98% तक बढ़ चुका है। और हम लिंजिन को देखते हैं जो सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद मन में कह रहे थे कि मैं तुम पे विश्वास करूँ, पर मेरे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि तुम्हारा फेवरेट मेरे ऊपर 98% तक है और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पूरे प्यार में गिर चुके हो। फिर लिंजिन वहां से जाते हुए मन में कह रहा होता है कि चिंग उस तरह के इंसान नहीं है जो किसी के ऊपर बहुत ही आसानी से काइंड हो जाएगी। और भाई लिंजिन के पीछे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लिंजिन को जाते हुए देख रहे होते हैं। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन, और ये हालत देखने के बाद लो हंसती है। फिर चिंचिंग अपना दांत पीसते हुए लो की तरफ देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि क्लास खत्म हो गया होता है। भाई हम चिंचिंग और लो को देखते हैं जो लिंजिन के दोनों साइड पे रहती है। भाई लो कह रहे थे कि लिंजिन तुम मेरे घर
पे चलो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा तुम्हारे रेस्ट। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि लू तुम इस तरह की बातें मत करो क्योंकि लिंजिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। और क्या ये सही है किसी भी लड़की को अपने घर के अंदर लेके जाके एक साथ सोना? वहीं पे लू कह रही होती है कि चिंचिंग तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लिंजिन को मैं ऑलरेडी मेरे घर पे एक बार इन्वाइट कर चुकी हूँ और अभी लिंजिन सिंगल है, उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम लिंजिन के एक्स गर्लफ्रेंड हो। अगर ऐसी बात है तो चिंता मत करो, लिंजिन को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सही से लिंजिन को केयर कर पाऊंगी। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि लिंजिन के साथ मेरा सिर्फ छोटा सा झगड़ा हुआ है, लिंजिन तो लास्ट टाइम मुझे हेल्प किया था। वहीं पे लोग कह रहे थे कि क्योंकि लिंजिन के पास सेंस ऑफ जस्टिस है, तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान नहीं है वो। पर तभी चला समय दिखा था कि वहाँ पे एक रेड कलर का फरारी आ जाता है और वो सीधा लिंजिन को अपने कार के अंदर कर लिया होता है और लिंजिन को तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर हम देखते कि वो इंसान कोई और नहीं चाचा ही होती है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर लिंजिन क्या तुम सही हो? और वहीं पे चाचा के यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन ब्लशिंग करते हुए कह रही थी कि चाचा है, अच्छा ठीक है मुझे सही से बैठने दो। पर हम चाचा को देखते हैं जो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है कि आप यहीं पे लेटे रहिए। लिंजिन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं पोलाइट नहीं होने वाला हूँ। फिर वो कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सही समय पे आने के लिए। भाई पे लिंजिन की ये बातें सुनने के बाद चाचा कह रहे थे कि क्या मुझे इसके लिए रिवार्ड मिल सकता है? भाई पे लिंजिन कह रहा था कि जरूर। भाई पे हम दूसरी तरफ चिंचिंग को देखते हैं जो उस रेड कलर के फायर को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि वो औरत कौन है जो हर किसी के सामने से लिंजिन को उठा के लेके गया। और भाई पे जितना सारा ऑडियंस थे सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे तूने सुपर कार को देखा, उसका प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि वो लड़की कौन है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि हो सकता है कि वो लड़की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती होगी। और ये सब बातें सुनने के बाद हम चिंचिंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है। फिर वो अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहे थे कि फिर से और एक आ गई। जब सभी बिचेस को पता चल गया कि लिंजिन रिच है, वो सभी लिंजिन को पकड़ने के लिए आ गई। तभी लुओ कह रही होती है कि तूने पिछले समय पे लिंजिन के प्यार को इग्नोर किया था, अब देख तू लिंजिन के पास भी पहुंच नहीं पा रही है, क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चिंचिंग कह रही होती है कि लुओ ज्यादा बातें मत कर, जिस इंसान ने लिंजिन को अभी उठाया ना वो बहुत ही बड़ा रिच लेडी है, वो मेरे और तेरे से भी बहुत ही ज्यादा रिच है। अगर लिंजिन को नया प्यार मिल जाता है तो ये मत सोचना कि तेरा चांस आने वाला है। और हम लोगों को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तू चिंता मत कर क्योंकि लिंजिन और मैं बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम दोनों के रिलेशनशिप को दूसरे बीचेस से कंपेयर मत कर। और लोगों की ये बातें सुनने के बाद हमें चिंचिंग को दिखाई जाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि तूने अभी क्या कहा, तूने क्या टैक्टिक यूज किया है और लिंजिन की तरह रिलेशनशिप कितना प्रोग्रेस हुआ है। फिर लोग कह रही होती है कि क्या तू सच में जानना चाहती है? मुझे माफ करना, मैं तुझे नहीं कह सकती। फिर उसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो हंसते वहां से चली जाती है। वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लोग जाते हुए देख रहे होते हैं और वो मन में कह रहे होते कि ये बीच जरूर बकवास बातें कर रही है, मैं विश्वास नहीं करती। पर लिंजिन बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान है और इस तरह के खतरनाक लोगों के सामने पता नहीं मैं कितने समय तक टिकने वाली हूँ। नहीं, अब मैं स्लो नहीं हो सकती। मैं लिंजिन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है लिंजिन को क्या पसंद है। लिंजिन तुम सिर्फ मेरे हो। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो फेवरिटी है वो 4% तक बढ़ चुका है। चिंचिंग होस्ट के ऊपर जो काइंड फेवरिटी वो 90% तक हो चुका है और अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। आपने चिंचिंग के ऊपर काउंटर अटैक मिशन के समय 8 लाख युआन खर्चा किया था तो आपको 10% रिटर्न मिलता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाया था जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद मन में कह रहा था कि होली सेट ये किस तरह का सिचुएशन है। तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कहा जा रहा होता है कि आपको हर एक एट्रीब्यूट के +1 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका स्ट्रेंथ बूस्ट हो चुका है, फिजिकल इंप्रूवमेंट बूस्ट हो चुका है, एजिलिटी इंप्रूव हो चुका है, आपका इंटेलिजेंस बूस्ट हो चुका है। भाई लिंजिन मन में कह रहा था कि वाओ ये फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा कूल है। तभी हम देखते हैं कि लिंजिन के सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको 3 बोनस स्किल मिलता है। इन तीनों स्किल में से आपको एक स्किल चूज करना है। पहला स्किल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग प्रोफेंसी, स्विमिंग प्रोफेंसी, डांस मैसिंग प्रोफेंसी। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो दूसरा स्किल रहता है स्विमिंग प्रोफेंसी उसको सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो स्किल लिंजिन के साइड के अंदर एंटर कर जाता है और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि वाओ बहुत ही हाई अमाउंट के स्विमिंग रिलेटेड नॉलेज मेरे ब्रेन पे आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कोई एक इंसान लिंजिन को छुपके से देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक इंसान खड़ा रहता है और वो लिंजिन को देख रहा होता है। तभी हम उस अंदर के पीछे एक लड़की आती है। फिर वो कह रही थी कि प्रेसिडेंट मीटिंग रेडी हो चुका है और उस रूम के अंदर जितने सारे लोग थे उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि एक बहुत बड़ा न्यूज है, इस न्यूज पे प्रोटैगनिस्ट है लिंजिन, चिंचिंग और लुओ। भाई पे हम उस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ये सब बातें सुनने के बाद अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहा था कि ये लिंजिन फिर से। वो प्रेसिडेंट सभी को कह रहा था कि हमारा जो यंजन यूनिवर्सिटी है वो एक्सीलेंट लर्निंग एटमॉस्फेयर और गुड कैंपस एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस। पर अभी एक मेल स्टूडेंट और 2 फीमेल स्टूडेंट हमारे कैंपस पे प्रॉब्लम खड़ा करने का कोशिश कर रहा था। फिर प्रेसिडेंट एक लड़की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि स्टूडेंट जाओ, वो इंसान तुम्हारे लेक्चर डिपार्टमेंट से है ना। बेबी बंदा अपने काप्तान में कह रहा था कि हाँ वो इंसान का नाम लिंजिन है। फिर वो प्रेसिडेंट उस लड़के को कह रहा था कि स्टूडेंट जाओ, मैंने प्रीवियस प्रेसिडेंट से सुना है कि तुम तुम्हारे काम को लेकर बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड हो और बहुत ही क्लीन काम करते हो। भाई वो लड़का कह रहा था कि प्रेसिडेंट आपका ये एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लिंजिन का जो बिहेवियर है कुछ ज्यादा ही
ये हो चुका है, मैं उसे जरूर पनिश करूंगा। पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कह रहा था कि ये तुम्हें कुछ कहने का जरूरत नहीं है, हमारा जो स्टूडेंट यूनियन है वो सब कुछ सही से देखता है। अगर वो अपने मिस्टेक को सिंसियरली एक्सेप्ट कर लेता है तो और हमें क्या चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन और उसके दोस्त को देखते हैं जो स्विमिंग क्लब के पास आ गया होता है। वहीं पे उसका दोस्त कह रहा होता है ये स्टूडेंट यूनियन कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है, वो ना ही हमें कुछ वार्निंग दिया है, सीधा वो स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए कह दिया है। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि ये सब कुछ सही है मेरा दोस्त, और स्कूल कैंपस पे तेजी की रफ्तार से कार राइड करना रूल के खिलाफ है। फिर लिंजिन सभी लड़कियों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि पर जो पनिशमेंट है वो इतना बुरा भी नहीं है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाई जाती है जो पानी के अंदर रहती है। वहीं पे उसके पीछे एक उसके दोस्त कह रही होती है कि जायू तुम्हारा जो फिगर है बहुत ही अच्छा है। फिर हम जायू के फ्रेंड को देखते हैं जो कह रहे थे कि जायू उस जियांग ली की तरफ देख, वो हमेशा तेरे तरफ देखता है और वो तुझे लंबे समय से चेज कर रहा है ना। पर वहीं पे वो जायू कह रही होती है कि तो क्या हुआ। जायू के फ्रेंड कह रहे थे कि जायू तेरा हाई स्टैंडर्ड है तो तुझे किस तरह का लड़का चाहिए। जायू कह रहे थे कि मुझे उस तरह का लड़का चाहिए जो मेरे से फास्ट स्विम करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाया है जो स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है और हमें वहीं पे दूर दोनों लड़कियों को दिखाया जाती है। उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि अरे देख वो लिंजिन है ना। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि लिंजिन। वहीं वो पहली वाली लड़की कह रही थी कि ये वही स्टूडेंट है जो एक लड़की को 3 सालों से चेस कर रही है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ जायू के देखते हैं जो स्विमिंग करते हुए मन में कह रही होती है कि और एक फिर से बोर्डिंग मैन आ चुका है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि जायू के लेग क्रैक हो जाता है और ये देखने के बाद मन में कह रही थी कि क्या ये मेरा लेग क्रैम्प्ड हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं सही से वार्म अप किया था। फिर उसके बाद जायू पानी के अंदर जाने लगता है और वहीं पे जितने सारे लड़कियां थे वो सभी सामने का नजारा देख रहा होता है। वो सभी को लग रहा होता है कि जायू कुछ स्किल प्रैक्टिस कर रहा है। पर वहीं पे हम दूसरी तरफ लिंजिन को देखते हैं जो सामने का नजारा देखने के बाद उसको कुछ महसूस होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि कुछ गलत है, इस लड़की डेंजर में है। फिर वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है और फिर वो तेजी की रफ्तार के साथ स्विमिंग करते हुए जायू को बचा लेता है। वहीं पे जायू कह रहे होते कि मुझे टच मत करो, मुझे जाने दो। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो और गहरी सांस लो। फिर लिंजिन कह रहा था कि हिलना मत, मैं तुम्हें पानी के ऊपर लेके जा रहा हूँ। वहीं पे जायू मन में कह रहे होते कि ये इतना ज्यादा फास्ट है, यह था कि वो अपने एक हाथ से भी मुझे पकड़ के रखा है। फिर वो ब्लास्टिंग करते मन में कह रही होती कि मैं कभी भी लड़कों के इतना करीब नहीं गई। फिर हमें दिखा था कि लिंजिन को जो जायू को पानी के ऊपर लेके आ गया होता है। फिर लिंजिन अपना शर्ट ऊपर करते हुए कह रहा था कि अगले समय सही से ध्यान देना। और वहीं पे हम देखते कि लिंजिन के 6 पैक एब्स रहता है। फिर उसके बाद हम देखते कि लिंजिन वहां से जाने लगता है और वहीं पे जायू लिंजिन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो उसके फ्रेंड को कह रही होती है कि क्या इसका नाम लिंजिन है। वहीं पे उसके फ्रेंड कह रहा था कि हाँ यही स्कैमबग लिंजिन है। पर हम जावी को देखते हैं जो लिंजिन की नाम सुनने का ब्लास्टिंग कर रही होती है और ये देने के बाद उसका फ्रेंड कह रहा था कि अरे तेरा फेस इतना रेड क्यों है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ जियांग ली को दिखाता है जो जायू की तरफ देख रहा होता है, यानी वही लड़का जो जायू को बहुत सालों से पीछा कर रहा होता है। वहीं पे लड़का मन में कह रहा था कि जायू तुम असल में। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन ने जायू को बचाया है, ये फोटो वायरल हो गया होता है न्यूज में। और वहीं पे हम क्लास प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ये फोटो देखने का बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। वो अपना दांत पीसते हुए कह रहा था कि लिंजिन तुम फिर से। फिर वो प्रेसिडेंट अपने पास से एक बोतल को निकालते हुए मन में कह रहा था कि अब मैं तुझे कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि स्कूल डांस पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया होता है। वहीं पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपना अपना बातें कर रहा होता है। और वही पार्टी पे हम चिंचिंग और लियो को देखते हैं जो आए होती है। वहीं पे हम लियो को देखते हैं जो चिंचिंग की तरह देखते हुए कह रही होती है कि चिंचिंग आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, जो लिंजिन का हार्ट है वो तुम्हारे साथ नहीं है और तुमने जो ड्रेसअप किया है वो सब कुछ बर्बाद होने वाला है, कोई काम में नहीं आने वाला है। वहीं पे चिंचिंग कह रहे होते कि लुओ तुम्हारे ये कॉन्सर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज रात को तुम एंजॉय करो क्योंकि आज रात के बाद सब कुछ बदलने वाला है। चिंचिंग की ये बातें सुनने के बाद लुओ मन में कह रहे होते कि ये लड़की क्या करने का कोशिश कर रही है। और वहीं पे हम चिंचिंग को देखते हैं जो लुओ की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है कि तुम हमेशा जेंटल बिहेवियर करते हो। पर लुओ क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे इस लिटिल थॉट को नहीं देख सकती? मैं मेरे अदा के साथ मैन को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर लुओ तुझे नहीं पता कि लड़के एक सहज प्राणी के जैसा है। फिर चिंचिंग जायू की तरफ आगे बढ़ते मन में कह रही होती है कि कुछ चीजें हैं जो पहले ही क्लीन कर देना चाहिए। और वहीं पे हम जायू को देखते हैं जो इधर उधर देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि लिंजिन अभी तक आया क्यों नहीं, मैं सिर्फ उसे फॉर्मल थैंक यू कहूंगी। पर तभी इतना समय दिखाया था कि जायू के पीछे चिंचिंग आ जाती है। फिर वो एक स्कैरी फेस बनाते हुए कह रहे थे कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पे चिंचिंग मन में कह रहे होते कि तुम नोटी बच्ची, लिंजिन ने तुम्हें बचाया और अब तुम उसके फायदा उठा के तुम्हें उसे प्यार में गिराने का कोशिश कर रही। वहीं पे जायू कह रहे थे कि तुम कौन हो। वहीं पे चिंचिंग कह रहे थे कि मैं लिंजिन के गर्लफ्रेंड चिंचिंग हूँ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सुना है। वहीं पे जायू कह रहे थे कि ओ अच्छा। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती कि मेरा लिंजिन बहुत ज्यादा काइंड है तो इसलिए दूसरों को मदद करना पसंद करता है। वो मुझे 3 सालों तक चेस किया तभी जाके मैं उसे एक्सेप्ट किया और अभी हम दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार में हैं। ओह मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं कहना चाहता हूँ तुम अगर लिंजिन के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचो क्योंकि आज रात वो मेरे साथ डेटिंग में बिजी है, क्या तुम समझे। चिंचिंग की ये बातें सुनने के बाद हम जायू को देखते जो वहां से भागते हुए कह रहे थे कि हाँ मैं समझ गई। वहीं चिंचिंग कह रहे होते कि ये लड़कियां मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं। वहीं पे हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि चिंचिंग के होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 1% तक बढ़ चुका है।
और चिंग का होस्ट के ऊपर जो करंट फेवरिटी है वो 91% है। और ये देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहे थे कि हाँ ये फिर से क्यों ऐड हो गया है, किस लिए हो रहा है। भाई पे लिंजिन का एक रूममेट कह रहा होता है कि लिंजिन डांस पार्टी शुरू होने वाला है, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि तैयार होने का क्या बात है, मैं कभी भी जा सकता हूँ। भाई पे लिंजिन का क्लासमेट कह रहा था कि मेरे पास एक न्यूज़ आया है, शायद तूने किसी को ऑफेंड कर दिया है। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि क्या सच में, तो स्टोरी बता मुझे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो डांस पार्टी पे जाने के लिए तैयार हो गया होता है और फिर वो जा रहा होता है। वही वो मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है। ये बंदा हमेशा खुद के पोजीशन का फायदा उठा गया, जिस इंसान को नफरत करता उसको टारगेट करता था। ये बंदा बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुझे उससे मिलना चाहिए। तभी लिंजिन के फोन पे एक मैसेज आता है मॉनिटर का, जो मैसेज आता है कि लिंजिन डांस पार्टी में जल्दी से आओ, आज तुम्हारे ब्रेवरी के लिए प्रेसिडेंट तुम्हारे लिए अवार्ड सेरेमनी रखा है, जल्दी से आ जाओ, सभी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और ये मैसेज देने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि अवार्ड सेरेमनी तुम लोग कह दोगे और मैं विश्वास कर लूंगा। अगर कोई मुझे ऑफेंड नहीं करता है तो मैं किसी लोग को ऑफेंड नहीं करता, पर आज प्रेसिडेंट मैं तेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। लिंजिन की तरह चुपके से देख रहा होता है और वो अपने हाथ पे एक ईंट पकड़ के रहता है। वो मन में कह रहा था कि लिंजिन मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा था, उस दिन जायू को बचाने के लिए मुझे होना चाहिए था, उसके बाद फेम और ब्यूटी दोनों ही मुझे मिलता, और पता नहीं तू कहां से आके मेरा सब कुछ अपॉर्चुनिटी छीन लिया। आज मैं तुझे पहले नॉक करूंगा, उसके बाद तेरे दोनों पैर को तोड़ दूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग ली को जो लिंजिन के पीछे आ गया होता है नॉक करने के लिए, और वह पे जियांग ली मन में कह रहा होता है कि चल अब मैं देखता हूँ तू कैसे मेरे औरत को छीनता है। पर जियांग ली जब लिंजिन को हिट करने वाला होता है अचानक से हमें दिखा जाता है कि लिंजिन सामने से गायब हो जाता है, और ये देखने के बाद जियांग ली टोटल शॉक हो गया होता है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो जियांग ली के माथे को पकड़ने के बाद सीधा जमीन पे गाड़ दिया होता है। पर लिंजिन कह रहा था कि तू कौन है। ओ हाँ, तेरे फेस को देखने के बाद मुझे याद आया, तू उसी लड़की के क्लासमेट है ना, और तू मेरे पास स्नेक अटैक क्यों किया। वहीं पे जियांग ली कह रहा होता है कि तूने असल में मेरे फेस पे हिट किया, तूने पहले मेरा क्रेडिट ले चुका है, उसके बाद मेरा ओमेन भी छीन लिया है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है कि तेरा ओमेन। जियांग ली कह रहा था कि मैं भी जायू के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस लड़की को बहुत सालों से चेस कर रहा हूँ, पर वो लड़की मेरी तरफ मुड़ के एक बार भी नहीं देखा, यहाँ तक कि तुझे उस लड़की के नाम को भी याद नहीं है, पर वो लड़की तेरे तरफ देखने के बाद ब्लास्टिंग कर रही थी। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो जियांग ली को वहीं पे रोक देता है और उसके मुंह पे किक मारते हुए कह रहा था कि दफा हो जाए यहाँ से, कचरा कहेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि स्कूल डांस पार्टी को। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो आ गया होता है, वहीं पे उसके सामने लुओ रहती है। फिर वो कह रही होती है कि लिंजिन तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमने तो कहा था कि नहीं आओगे। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा शो देखने को मिलेगा। भाई पे लुओ कह रही थी कि अच्छा शो, चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, चलो एक साथ डांस करते हैं। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो सीधा लुओ को पकड़ लिया होता है, उसके बाद लुओ के साथ डांस करने लगता है। और ये देखने के बाद लुओ कह रही होती है कि वाह लिंजिन तुम तो बहुत ही अच्छा डांसर निकला। भाई पे लिंजिन मन में कह रहा था कि क्योंकि मेरे साइड पे जितना सारा एट्रीब्यूट है वो सभी बढ़ चुका है, इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद हम लिंजिन और लुओ को देखते हैं जो डांस करने लगते हैं, और वहीं पे जितने सारे लोग थे सभी की नजर उन दोनों की तरफ जाता है। तभी तो हमें दिखाया था कि एक लड़की लिंजिन के पास आती है, फिर वो कह रहे थे कि हैंडसम गाय क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो। पर हम लुओ को देखते हैं जो रोकते कह रहे थे कि मुझे माफ कर देना स्कूल गर्ल, हमें अभी भी कंटिन्यू डांस करना है। और तभी हमें दिखाया था कि बहुत सारा लड़कियां आ जाता है लिंजिन के पास, वो सभी कह रही होती है कि सीनियर लिंजिन क्या हम डांस कर सकते हैं, प्लीज हमारे साथ डांस कीजिए ना, ऐसे करके बातें कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था कि वहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट आ जाता है, वो कह रहा था कि किसी ने कहा है ना कि लिंजिन लोगों को बचाया है। फिर स्कूल प्रेसिडेंट अपने हाथ पे रहे ग्लास लिंजिन को देते हुए कह रहा होता है कि लिंजिन तुम्हारे जैसा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हमारे स्कूल को जरूरत है जो हमारे रोल मॉडल बन सके। और हाँ, मेरा नाम जिंगतियांग है और मैं एक स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, वैसे क्या थोड़ा ड्रिंक हो जाए। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस ग्लास को सस्पिशियस नजर से देखने लगता है। प्रेसिडेंट कह रहा था कि क्या हो गया। भाई पे प्रेसिडेंट के पीछे में एक बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि जब प्रेसिडेंट तुम्हें ड्रिंक करने के लिए ऑफर कर रहा है क्या तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस ग्लास को अपने हाथ पे ले लिया होता है, फिर वो कह रहा था कि मैं कैसे ड्रिंक नहीं कर सकता जब प्रेसिडेंट खुद के हाथों से मुझे दे रहा है ड्रिंक करने के लिए। उसके बाद लिंजिन एक ही घूंट पे पूरा ड्रिंक कर लेता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो सामने का नजर देखने के बाद कह रहा था कि वाह बहुत अच्छा ड्रिंक करता है। भाई पे हम लोगों को देखते हैं जो चिंता करते हुए कह रही होती है कि क्या तुम सही हो। भाई पे हम स्टूडेंट प्रेसिडेंट को देखते हैं जो एक एविल हंसी हंसता है। फिर प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि क्लासमेट लिंजिन असल में मैं तुम्हारे साथ स्टूडेंट यूनियन के बारे में पर्सनल कुछ बातें करना चाहता हूँ, मेरे साथ। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रेसिडेंट के साथ और भी ज्यादा कम्युनिकेट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग रूम को दिखाया है। तभी जैसे लिंजिन को दिखाया था जो बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है, उसको कुछ महसूस होता है, और वही पे उसके पीछे हमें प्रेसिडेंट को दिखाया है जो हंसता है। और वही पे लिंजिन के सामने हमें जायू को दिखाया है जो बेहोश पड़ा रहता है। और जायू को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा था कि ये वही लड़की है ना उस दिन स्विमिंग पूल पे था, और इस लड़की का फेस बहुत ज्यादा रेड है। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो जायू के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या इस लड़की को फेवर है, मेरे सिर पे भी थोड़ा दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है।
फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो वहीं पे जायू के ऊपर लेट जाता है और वो वहीं पे अपना होश खो बैठता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें स्टूडेंट प्रेसिडेंट को दिखाता है जिसके पीछे एक कैमरा चल रहा होता है और वहीं पे प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि वाह बहुत अच्छी बात है, वीडियो पिक्चर एकदम नॉर्मल है, चलो अब सब कुछ तैयार हो चुका है। उसके बाद प्रेसिडेंट लिंजिन को रूम के अंदर लॉक कर दिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा था कि लिंजिन अब इस समय को थोड़ा एंजॉय कर ले, उसके बाद तेरा बहुत अच्छा समय गुजरने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अवार्ड सेरेमनी के स्टेज को दिखाया था। वहीं पे दिखाते कि बहुत सारे लोग खड़ा हुआ होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे अवार्ड कब देगा, ये कब स्टार्ट होगा। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को जो स्टेज पे आ गया होता है, फिर वो कह रहा होता है कि सभी शांत हो जाओ, लिंजिन अभी यहाँ पे आने वाला है। वेल अब ऑलमोस्ट समय हो चुका है। भाई प्रेसिडेंट मन ही मन में कह रहा होता है लिंजिन के ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। फिर प्रेसिडेंट कह रहा था कि लिंजिन हमारे पीछे स्क्रीन की मदद से अपना स्पीच देने वाला है, तो सभी बिग स्क्रीन की तरफ देखो। भाई मैं ऑडियंस को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। तभी हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमें बिग स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की अपना फ्यूचर बना रहा होता है और वैसे इस तरह की आवाज आती है कम ऑन बेबी या। तभी ऑडियंस में से एक बंदा प्रेसिडेंट को कह रहा था कि चेयरमैन पीछे देखिए। प्रेसिडेंट जब पीछे मुड़ के देखते हैं जो अपना एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि ओ माय गॉड लिंजिन तुम क्या कर रहे हो, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, मुझे पता है कि तुम रोमांटिक हो पर तुम इस तरह के काम नहीं कर सकते। भाई पे ऑडियंस में से एक लड़की कह रही होती है कि कितना डिस्गस्टिंग है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है हमें जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम पे जाना चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए, ये कितना ज्यादा एनोइंग है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मुझे पता था कि लिंजिन इस तरह के इंसान है। फिर भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सब एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि हमारे यंजन यूनिवर्सिटी पे लिंजिन के जैसा कामबाग इंसान हम सहन नहीं कर सकते। हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को दिखाता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर वो अपना एक डेविल हंसी हंसते हुए मन में कह रहा था कि ये फीलिंग्स यही चाहिए मुझे। हजारों लोग मेरे जैसे प्रेसिडेंट के साथ रहेगा और दूसरों के खिलाफ बातें करेगा। क्या फीलिंग्स है चिट्टी को इस तरह से कुचलना। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहीं पे लिंजिन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है ऐसा लगता है मैंने अच्छा कुछ मिस कर दिया। और लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद प्रेसिडेंट तो टोटली शॉक। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है मैं कुछ समय के लिए टॉयलेट पे गया था, यहाँ पे इतने सारे लोग बिजी क्यों हैं? ओ प्रेसिडेंट तुम मुझे देखने के बाद इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? भाई पे मैं प्रेसिडेंट को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसके शरीर से पसीना आ रहा होता है और फिर वो हमें कांपते आवाज में कह रहा था कि तुम अगर यहाँ पे हो तो वहाँ पे कौन है? लिंजिन कह रहा था कि मुझे कैसे पता जब प्रेसिडेंट खुद के हाथों से ये प्रोग्राम अरेंज किया है। तभी हमें दिखाया था कि स्क्रीन पे पूरे वीडियो को क्लियरली दिखाया था। ये देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कह रहा था कि अरे देख वो इंसान तो कुछ अलग ही निकला, वो इंसान तो लिंजिन नहीं है। फिर हमें दिखाया था कि वो वीडियो में इंसान कोई और नहीं जंग लियो होता है। फिर वो एक डॉल को पकड़ के रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या ये कंफर्टेबल है जाई, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे है ना, तुम बीच फाइनली हॉनेस्ट हो। भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो सामने वीडियो को देख रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये इंसान कौन है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मुझे याद है इस बंदे के नाम जंग ली है और ये बंदा भी जाई को बहुत सालों से पीछा कर रहा है। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो 10 मिनट के पहले से इनको याद करने लगता है। भाई पे लिंजिन बेहोश पड़ा रहता है। तभी उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट के साइड पे लाभ पॉइजन डिटेक्ट किया गया है, तो आपके साइड पे एंटी पॉइजन स्किल एक्टिवेट किया जा रहा है। आपके साइड पे ये लाभ पॉइजन टोटली एलिमिनेट कर दिया गया है और आप इस स्किल को आप फिर से 12 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं। फिर लिंजिन खड़ा हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि एक अनकॉन्शियस गर्ल, एक ऑन कैमरा और एक बंद दरवाजा। फिर लिंजिन जाई को ऊपर उठा ले आता है। उसके बाद वो रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकल के आता है। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है कि मेरे लेवल 3 पावर के सामने ये बंद दरवाजा पेपर के जैसा है, मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। फिर लिंजिन जाई को बाथरूम के अंदर लेके आ गया होता है। भाई वो मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस लड़की को बहुत ज्यादा ड्रग दिया गया है, वो अभी नहीं उठने वाला है। उसके बाद लिंजिन बाहर आता है जंग ली को देखने के लिए। भाई लिंजिन कह रहा होता है ये बंदा एक्टिंग पोजीशन के लिए अभी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ये कोमा में है फिर भी बहुत ही अच्छा खासा एक्टिंग कर लेता है। फिर लिंजिन जंग ली को वही रूम के अंदर लेके आ गया होता है और उसको वही जगह पे लेटा दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये एक्टर सही जगह पे है, अब समय आ चुका है ये ड्रिंक पिलाने का जिसपे ड्रग है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लिंजिन जंग ली को ड्रिंक पिला दिया होता है। फिर वहीं पे उसके ऊपर एक डॉल को रख दिया होता है। फिर लिंजिन कह रहा होता है एकदम सब कुछ सही पोजीशन पे है, अब समय आ चुका है फन शुरू होने का। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो प्रेसिडेंट के कांधों पे हाथ रखते कह रहा था कि इस स्क्रीन पे जो इंसान है बहुत ही अजीब है, एक प्लास्टिक डॉल को भी नहीं छोड़ा। पर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो चिल्लाते कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, मैंने खुद की आंखों से देखा कि तूने जाई के ऊपर गिरा। भाई पे लिंजिन कह रहा था कि ओ क्या तो खुद ही खुद को एक्सपोज करना चाहता है। भाई पे दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो प्रेसिडेंट की ये बातें सुनने के बाद सभी चौंक गया होता है, उस सभी के शरीर से पसीना आ रहा होता है। भाई पे हम लिंजिन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट को कह रहा था कि कम ऑन चल मुझे पता तूने कैसे देखा कि मैं उस लड़की के ऊपर गिरा।
तूने तो अभी अभी बहुत सारे बातें किया, अब चुप क्यों है? और तभी अचानक से हमें दिखा था कि वहाँ पे एक इंसान आ जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इस इंसान के यहाँ पे देख के वहीं पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कह रहा था कि अरे ये तो डायरेक्टर सन है। वहीं पे हम डायरेक्टर सन को देखते हैं जो सीधा लिंजन के पास आता है, फिर वो लिंजन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम स्टूडेंट यूनियन से भी नहीं हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करने का? क्या ये नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट गलत इंसान को याद किया? और ये बातें सुनने के बाद लिंजन कह रहा था कि ओ गलत इंसान, तो तुम मेरे साथ कैसे आर्ग्यू कर सकते हो जब उसने खुद के आंखों से देखा कि मैंने जावी के ऊपर गिरा था। पर हम डायरेक्टर सन को देखते हैं जो लिंजन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट बहुत ही हार्ड वर्किंग है और आप जो कुछ भी हासिल किया है वो कड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है, वो तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं है। तुम एक व्हाइट आइड उल्फ हो, ना ही तुम प्रोग्राम के शेड्यूल के हिसाब से कॉन्फ्रेंस पे स्पीच दिया, उसके ऑपोजिट तुमने प्रेसिडेंट के ऊपर झूठा आरोप लगाया जिसके बाद तुम प्रेसिडेंट को बदनाम करना चाहते हो। तुम्हें जरूर पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद तुम्हें सारे स्टूडेंट और टीचर को एक्सप्लेन करना होगा। डायरेक्टर की ये बातें सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो पहले तो चुप रहता है, तभी अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है हाँ इतना बड़ा क्राइम करने के बाद वो यहाँ से सही से कैसे निकल सकता है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं प्रेसिडेंट के लिए खुद को वर्तलेस महसूस कर रहा हूँ। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि लिंजन को जरूर ये स्कूल ड्रॉप आउट करना ही होगा। उसके बाद वहाँ पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि हाँ स्कूल ड्रॉप आउट करना होगा, लिंजन को स्कूल ड्रॉप आउट करना ही होगा। वहीं पे हम ऑडियंस पे लोगों को देखते हैं जो सभी को कह रही होती है कि तुम सभी के साथ क्या हो गया है। हम सभी तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट लिंजन को बदनाम करना चाहता है, और वहीं पे हमें सभी ऑडियंस को देखे जाते हैं जो लोगों के एक भी बातों को सुन नहीं रहा था, वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिंजन को ड्रॉप आउट करना ही होगा, लिंजन को स्कूल ड्रॉप आउट करना ही। हमें दूसरी तरफ लिंजन को देखते हैं जिसके पीछे प्रेसिडेंट रहता है, वो एक डेविल फेस बनाते हुए लिंजन को कह रहा था कि धीमी आवाज में, ये डायरेक्टर सान मेरे साइड पे है, ऑडियंस पे जितना सारा स्टूडेंट है, स्कूल यूनियन पे जितना सारा स्टूडेंट है वो सभी मेरे साइड पे है, तू अब मेरे साथ कैसे फाइट कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट चिल्लाते सभी को कह रहा था कि सभी लिंजन को पकड़ लो, अब हम उसे डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं। फिर हम दो बंदे को देखते हैं जो लिंजन को पकड़ लिया होता है, पर हम देखते हैं कि लिंजन को वो दोनों हिला ही नहीं पा रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो लिंजन के मुंह पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे प्रेसिडेंट कह रहा था कि लिंजन हाँ मुझे यही चाहिए और भी ज्यादा रेसिस्ट कर, तभी जाके तो मुझे रीजन मिलेगा तुझे पंच करने के लिए। पर तभी तक हमें दिखा था कि प्रेसिडेंट के मुंह को कोई पकड़ लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं लिंजन होता है, वो प्रेसिडेंट के मुंह को पकड़ के ऊपर उठा दिया होता है। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है इतना जल्दबाजी का क्या बात है, अभी तो मेन इवेंट शुरू होने वाला है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ डायरेक्टर सन को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद चिल्लाते कह रहा था कि इस बस्टर्ड ने किसी को हिट किया है, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आओ और उस बस्टर्ड को पकड़ लो। फिर हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो लिंजन के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी अचानक से दिखाई देता है कोई चिल्लाते कह रहा था कि वहीं पे रुक जाओ। वो सभी जब पीछे मुड़ के देखता है, दिखाई दे एक बुढ़ा रहता है और उसे देखने के बाद सभी कह रहा था कि हेडमास्टर। भाई पे डायरेक्टर सन कह रहा था कि प्रिंसिपल आप यहाँ पे क्यों आए। भाई पे हेडमास्टर कह रहा था कि हाँ अगर मैं लेट आता तो ये पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। भाई पे हम डायरेक्टर सन को देखते हैं जो कह रहा था कि एकदम सही कहा। फिर वो लिंजन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि ये जो स्टूडेंट है वो हमारे स्कूल के रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है, हमें इस स्टूडेंट को हमारे स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर हम हेडमास्टर को देखते हैं जो डायरेक्टर सन को पीटते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बातें करने का, तेरे जैसे एक गंदे टीचर हमारे स्कूल की जरूरत नहीं है। भाई पे हमें दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को देखा जाता है जो प्रिंसिपल को कह रहा होता है कि प्रिंसिपल ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है, असली कल्पित तो लिंजन है और डायरेक्टर सन मुझे मदद करने के लिए यहाँ पे आया है। और तभी हमें दिखाया था कि प्रिंसिपल के साइड पे जो बंदा रहता है वो सीधा प्रेसिडेंट की छाती पे की मारते कह रहा था कि तुझे यहाँ पे बातें करने का कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। वही हम डायरेक्टर सन को देखते हैं जो प्रिंसिपल को कह रहा था कि प्रिंसिपल आप उसे ऐसा क्यों नहीं मार सकते, वो फैमिली के यंग मास्टर है, उसका फादर हमारे स्कूल पे बहुत ही बड़ा अमाउंट डोनेट करता है। पर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो डायरेक्टर सन को अपने डांडा से मारते कह रहा था कि चुप हो जाओ वहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर सन के सामने मिस्टर फेंग और लिंजन आता है। वही मिस्टर फेंग कह रहा होता है कि डायरेक्टर सन ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और मिस्टर फेंग को यहाँ पे देखने के बाद हमें डायरेक्टर सन को दिखाते हैं टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कहते हैं कि आप मिस्टर फेंग है। उसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो लिंजन को ऑडियंस के सामने लाते हैं, सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ जिंगटियांग और डायरेक्टर सन मिलके एक बहुत ही गंदा गेम खेला है जो हमारे यंजन यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन बर्बाद कर चुका है और आज उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर किस्मत से हमारे यंजन यूनिवर्सिटी के अंदर लिंजन के जैसा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है जो हमारे यंजन यूनिवर्सिटी पर रहे कैंसर को दूर करने के लिए और हमारे स्कूल को